हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल फॉर टुडे सेशन। आज टॉपिक लॉगरिदम का पार्ट 1 कवर करेंगे। बेसिक्स देखेंगे। सी लॉगरिदम टॉपिक क्लास 9 आईसीसी का सिलेबस के पार्ट में तो है, मैथमेटिक्स में। बट जिनको लॉगरिदम का बेसिक्स जानना है दे कैन ऑल्सो वॉच। ओके। क्लास 9th एंड 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स लाइफ में हर जगह काम आना ही है। कहीं ना कहीं तो काम आएगा आपकी लाइफ में। ओके, हायर स्टैंडर्ड का मैथ्स का कह नहीं सकते, बट क्लास 9th एंड 10th का मैथ्स आता ही है। एप्टीट्यूड में कभी कभी पूछा जा सकता है, कभी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में भी पूछा जा सकता है, या फिर कभी कोई जीके टेस्ट कभी आप दे रहे हो किसी का, तो या फिर वहाँ पे काम आता है। हायर स्टडीज जाते हैं तो वहाँ पे भी टेस्ट किया जाता है। ठीक है। सो क्लास 9th एंड 10th का मैथ्स कभी स्किप नहीं करना चाहिए आपको। 9th 10th पे तो ये स्ट्रांग रखो अपना। ओके। और जो जिनको लोग बाकी कोई अलग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको बेसिक्स जानना है, दे कैन ऑल्सो वॉच माई वीडियो। ओके। उनका अलग केस क्या है कि उनको स्पीड पे ज़्यादा फोकस करना है, बट हमको स्पीड का इतना टेंशन नहीं, हमको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। चलो, आज टॉपिक क्या देखना है। टॉपिक इज लॉगरिदम। अभी लॉगरिदम हम पढ़ना ही क्यों है, दिमाग में क्वेश्चन आएगा। देखो, लॉगरिदम में आसान शब्द में बोलने की कोशिश करूँ तो ये कैलकुलेशन को इजी कर देता है। एडवांस कैलकुलेशन जो होता है, भयानक कैलकुलेशन, उसको आसान करने में लॉगरिदम काम आता है। मतलब कोई सेट ऑफ रूल्स हैं, हमको रूल समझना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूला समझना पड़ेगा, उसके बाद हम सॉल्विंग करना चालू कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी लॉगरिदम क्यों मैंने उठाई, तो क्या बोलते हैं 50% पोर्शन के बाद आता है सिलेबस में, स्टार्टिंग के तो आया नहीं। एक्सपांशन, इंडाइसेस, सर्ट्स, ये सब चैप्टर छोड़ के मैं डायरेक्ट क्यों लॉगरिदम चालू कर दिया। सी लॉगरिदम एक ऐसा चैप्टर जिसमें आपके बिगनर लेवल है फॉर नाउ। सो फॉर्मूलाज बहुत कम है और प्रॉब्लम दिखने में भयानक है बट आसान है। ओके। तो फटाफट से लॉगरिदम कवर हो जाएगा। और मैं दो पार्ट क्यों ले रहा हूँ, एक ही रीज़न है उसका, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करवाना है। देखो, वन शॉट लेने का एक नुकसान क्या पता है, लास्ट मोमेंट में करवाना होता है, कुछ ही सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाना पड़ता है। तो इससे क्या है, ज़्यादा वेराइटी में दिखा भी नहीं सकता, और ऊपर से क्या बोलूँ, लोड भी बढ़ जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर। और मेरे पे भी एक लोड आता है कि कम टाइम में कैसे कवर करूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि एक सेशन 2 घंटे के ऊपर ना चला जाए, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम विद इन 2 आवर्स के अंदर होना चाहिए। अभी एडवांस कैलकुलेशन को इजी करना है तो मतलब कैसे बताओ। हायर स्टडी में आप जाओगे 11th 12th में, अगर आपने साइंस ऑप्ट किया तो आप पढ़ोगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इस तरह से कुछ दिखता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स समथिंग। और बाद में आता है एक डिफ्रेंशिएशन, एक कॉन्सेप्ट आता है डिफ्रेंशिएशन। तो जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ ए फंक्शन। ओके। अभी ये जो दो कॉन्सेप्ट है, साइंस में बहुत काम आता है, मैथमेटिक्स में यूज होता है। ठीक है। वैसे देखा जाए तो साइंस की भाषा ही मैथ्स है। साइंस, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। ओके। तो अभी ये सब इसमें क्या होता है, कभी कभार प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना बहुत ट्रिकी हो जाते हैं, सॉल्व नहीं हो पाता, तो उस वक्त हम क्या यूज़ करते हैं, लॉगरिदम यूज़ करते हैं। लॉग का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम प्रॉब्लम को ईजी कर देते हैं। नाउ, अभी आई कैन अंडरस्टैंड, आपके दिमाग के ऊपर जा रहा होगा। अभी आसान शब्द में बताओ तो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने लेक्चर लिया था लास्ट सेशन में, यू कैन सी। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने एक क्यूरियोसिटी के लिए चैट जीपीटी पे मैंने डाल दिया था। ठीक है, वो आंसर कैसे कैलकुलेट कर रहा है, स्टेप्स मुझे दिखाओ। तो उसने भी क्या किया, लॉगरिदम यूज़ किया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, जैसे फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स। ओके। तो उसमें लॉगरिदम कॉन्सेप्ट यूज़ किया। तो काम आसान करने के लिए लॉग यूज़ करते हैं। ये आपके ऊपर होता है कि आप कॉन्सेप्ट को कहाँ यूज़ कर रहे हो आसान करने के लिए। ओके। चलो, बहुत ज्ञान हो गया। मेरी आदत हो गई है, पहले ज्ञान दो उसके बाद टॉपिक पढ़ाना चालू करो। ओके। अभी लॉगरिदम में चले, लॉगरिदमिक फॉर्म तो एक अलग बात हो गई जो हम नया बात सीख रहे हैं। अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या, पहले वो पता होना चाहिए। एक्सपोटेंशियल फॉर्म, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। 2⁴ = 16। ओके। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके। नंबर के पावर इक्वल टू उसका वैल्यू, आसान शब्द में बोलो तो, इजी वर्ड्स में, 2 × 4 × 8 × 16। चलो, अभी इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है। लॉगरिदम मतलब लॉग के फॉर्म में लिखना है। लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, log ऑफ 16 विद द बेस 2 = 4। दोनों का मतलब सेम ही है, बोथ आर सेम। बस एक को एक्सपोर्ट एक तरीके से लिखा, किसी दूसरे को दूसरे से लिखा है, आंसर दोनों का सेम है। खाना को सीधा
हाथ से लेके मुंह पे डालना या फिर गर्दन से उल्टा घुमा के अपने मुंह पे डालना, खाना तो मुंह पे आना एंड में, आंसर तो सेम ही है, तरीका अलग अलग है। अभी लॉग को मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, 2 को यहाँ लेके आ जाओ ऊपर, 16 यहाँ पे रहने दे, 2 को यहाँ पे लेके आ, 4 जो है 4 को जगह नहीं मिलेगी तो 4 ऊपर चला गया, तो 2 4 16। ओके, अभी लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, नाउ हाउ टू कन्वर्ट टू लॉग फॉर्म, लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है, देख अभी 2 4 है, खाली वाला नंबर देख, यहाँ पे क्या 2 नंबर है, ठीक है, ये 2 1 4 है, यहाँ पे सिर्फ अकेला सिंगल है, तो लॉग ऑफ सिंगल वाला नंबर, ठीक है, लॉग ऑफ सिंगल वाला नंबर, ये ग्राउंडेड है मतलब नीचे है, ये हवा में चढ़ा हुआ है, हमको हम्बल आदमी चाहिए अपने साथ काम करने के लिए, तो बेस 2 ले ले, इसको बेस बोलते हैं, जो नीचे वाला नंबर है उसको बेस बोलते हैं, इजिकल टू जो ये हवा में चढ़ा हुआ है उधर तो उसको नीचे लेके आ जाती है, घमंड में चढ़ा हुआ आदमी कभी ना कभी नीचे गिरता ही है, तो 4 नीचे आ गया, ठीक है, log 16 विद द बेस 2 इज इक्वल टू 4, इस तरह से रीड करना होता है, log ऑफ ए नंबर विद द बेस जो नीचे है इज इक्वल टू उसका वैल्यू, log ऑफ 16 विद द बेस 2 इक्वल टू 4, समझ में आया, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता हूँ क्योंकि मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग फास्ट करना चाहता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाना चाहता हूँ आपसे। चलो अभी अभी रूल्स के बारे में बात करते हैं, रूल्स क्या क्या है, ठीक है, कन्वर्ट कैसे करना है मैंने बता दिया, चलो देखिए ए की पावर बी इज इक्वल टू सी है, तो हम क्या करते थे, लॉग ऑफ खाली वाला सी है, ओके, लॉग ऑफ उसका बेस पे क्या ग्राउंडेड आ गया, हाँ जो ऊपर है उसको नीचे लेके आ जाए, फिर बचा हुआ यही हो गया, ऊपर बी था वो नीचे आ गया बी, तो लॉग ऑफ सी विद द बेस ए इज इक्वल टू बी, ओके, हाँ अभी रूल क्या है, चलो ठीक है, एक लॉग ऑफ एनी नंबर, हाँ एक रूल याद रखो, अगर मैंने लॉग ए बोल दिया, लॉग 5 बोल दिया, लॉग 7 बोल दिया, अभी आप क्या नोटिस कर रहे हो, वॉट आर यू नोटिसिंग, यहाँ पे मैंने बेस कुछ मेंशन नहीं किया है, इफ बेस नॉट मेंशन, इफ बेस नॉट मेंशनड कंसीडर 10 एज बेस, मोस्ट ऑफ द टाइम लॉग जनरली कंसिडर किया जाता है उसका बेस 10 ही होगा अगर मेंशन नहीं किया है तो क्वेश्चन में, अभी लॉग 7 बोला मतलब ये किसके बराबर है, लॉग 7 विद द बेस 10, ओके, बेस कोई भी नंबर हो सकता है, चलो अभी एक रूल पढ़ते हैं, लॉग ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, लॉग एम इंटू एन, या फिर मैं सिंपली बोलूँ उसको कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है, अगर लॉग प्रोडक्ट ऑफ एम एन विद बेस कोई तो सी है, चलो इसका भी बेस सी हो गया, फिर इसका भी बेस सी हो गया, एक एग्जांपल लेते हैं, लॉग ऑफ 2 × 3, तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, log 2 प्लस log 3, कुछ नहीं लिखा मतलब बेस 10 है सबका, ओके, अभी मैं ये दोनों को मिलके मैं ये भी बोल सकता हूँ, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड भी बोल सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड बोल सकता हूँ, मतलब आई कैन से log m प्लस log n बोथ हैविंग द सेम बेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर्स विद द सेम बेस, ओके, मल्टीप्लाई हो रहा है एक साइड में तो राइट में वो एडिशन हो गया। अभी दूसरा रूल, ये रूल नंबर 1 है, दूसरा रूल क्या है, log ऑफ m बाई n विद द बेस सी, अभी डिवीजन है तो वैल्यू घट रहा है, तो log m विद द बेस सी माइनस log n विद द बेस सी, ओके, सेकंड रूल है। अभी कैसे याद करने, कब एडिशन करने कब सब्ट्रैक्शन करने, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रहा है तो यहाँ एडिशन आ गया, ओके, और डिवाइड कर रहे हैं वैल्यू कम हो रहा है तो मतलब सब्ट्रैक्शन हो गया। चलो रूल नंबर 3 समझते हैं, log ऑफ m विथ द पावर n इज इक्वल टू n log m, ओके, अभी एक एग्जांपल लेते हैं, लेट से log 8 बोल दिया मैंने, ठीक है, log 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 2 की पावर 3, 2 2 4 2 8, ओके, अभी 3 को मैं बाहर लेके आ जाऊंगा रूल के हिसाब से, तो क्या होगा 3 log 2, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, ना एक कुछ चीज़ें तुमको याद रहनी चाहिए, ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, चलो log 1 जिसमें कोई भी बेस होता है, एनी बेस, बेस सी
कोई भी नंबर हो सकता है बेस इज इक्वल टू 0 होता है। लॉग ऑफ 1 इज ऑलवेज 0, कोई भी बेस हो सकता है फिर भी लॉग 1 का वैल्यू 0। अभी ऐसा क्यों लॉग 1 का वैल्यू 0? अभी c नीचे ना, बेस को ऊपर लेके जाए, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर, तो c रेज टू 0 इज इक्वल टू 1 होता है। एनीथिंग रेज टू 0, कोई भी नंबर हो, कोई भी वैल्यू हो, उसको वैल्यू पावर 0 है तो वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाता है। तो हम करेक्ट है, लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है। क्यों लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, कोई लोग पूछते हैं ना, उनके लिए। ओके, अभी मैंने बोला लॉग ऑफ नंबर, लेट से लॉग ऑफ नंबर x, और उसका बेस भी x से रखा, उसका वैल्यू 1 होता है। अभी ये क्यों होता है? अभी x को मैं इधर लेके आया, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर, x की पावर 1 क्या होता है, n रेज़ टू 1 इज सेम एनीथिंग, जो ही तो यहाँ लिखा है। सो नंबर विथ सेम बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अभी रूल नंबर 6, रूल बोलो ना या फॉर्मूला बोलो, तुम्हारी मर्जी। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है, तो राइट हैंड साइड कोई लिख के रखा है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, अभी मैं दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, ये रूल नंबर 5 में मैं लेट से कोई नंबर n मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा देखो, n log x विथ बेस x इज इक्वल टू n, कुछ गलत नहीं है, मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑन बोथ साइड्स। ओके, अभी n जो है, ये वाला ऊपर का फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मेट में है, राइट साइड को मैं लेफ्ट साइड में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? यस, आई कैन कन्वर्ट। तो log x विथ बेस x की पावर n इज इक्वल टू n, ये आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल नहीं जुगाड़ है। ठीक है, रूल नंबर 6 क्या है, एक्चुअल रूल नंबर 6, तो लॉग ऑफ नंबर, लेट से एक नंबर a विथ द बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ऑफ b विथ द बेस a। बेस और नंबर का एक्सचेंज हो गया तो दोनों रेसिप्रोकल हो जाते हैं, यानी दोनों का प्रोडक्ट किया तो 1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ लेके आएगा तो 1 हो गया ना। फिर अभी ये कैसे आया, इसको भी चेक करना है, कर सकते हो बैठ के। चलो, लॉग ऑफ लेट से 8 विथ द बेस 2 कर देते हैं, ठीक है, तो लॉग 2, ये इसको क्या बोल सकते, 2 का क्यूब बोलूँगा, 2 क्यूब इक्वल टू 8, 3 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो 3 लॉग 2 विथ द बेस 2, सॉरी 2 पहले आएगा फिर बेस 2 इधर आएगा, 3 लॉग 2 विथ द बेस 2, बेस ए जो अभी डैश किया ना। ओके, तो लॉग 2 विथ द बेस 2, नंबर सेम है तो वैल्यू क्या हुआ, 3 हो गया, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। अभी इंटरचेंज कर देते हैं, लॉग विथ द बेस 8, नहीं लॉग ऑफ 2 विथ द बेस 8। ओके, इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? अभी इसका वैल्यू निकालना नहीं या मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी कोई नंबर तो है नहीं जिससे मैं काट सकूँ, बेस तो सेम नहीं, बेस और नंबर। एक काम करो, लॉग का वैल्यू निकाल लेना, अज्यूम इट टू बी एक्स, कोई भी वैल्यू हो सकता है। अभी एक्स लेने की आदत हो गई है मैथ्स में, क्या कर सकते हैं, 2 को मैं क्या 8 को यहाँ पे लेके आया तो 8 की पावर x हो गया, ठीक है, 2 इज इक्वल टू 8 क्या होता है, 2 का क्यूब, 2 इंटू 3 और बाहर x, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हुआ 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू 3x, यहाँ पे 2 के बार 1 है, बेस सेम है तो पावर भी बराबर होता है, तो 1 इज इक्वल टू 3x, तो x का वैल्यू क्या हुआ 1/3। अरे वाह, आंसर मिल गया, एक का आया 3, दूसरे का आया 1/3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 3 इंटू 1/3 कितना था, 1 होता है, एक्सप्रेशन जो पहले किया था वो राइट अप्रूव हो गया। formulas are over, but you have to remember some log values, अभी नहीं तो कभी ना कभी काम आएगा फ्यूचर में, ठीक है, तो कुछ ना कुछ याद रखो, अभी भी कुछ काम आएंगे कुछ लॉग के वैल्यूज, बट फ्यूचर में ज़्यादा काम आएगा। जैसे log 2 का वैल्यू क्या है, अभी log 2 बोला मतलब log 2 विद द बेस 10, या फिर कभी कभार कोई लिख देगा log 2 विद द बेस 10, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। log 2 का वैल्यू होता है 0.30, log 3 का वैल्यू होता है 0.47, log 5 का वैल्यू होता है 0.69, log 7 का होता है 0.84, log 2 है 0.3, log 3 है 0.47, log 5 है 0.69 और log 7 है 0.84। ओके, अभी आगे, अभी log 6 क्यों नहीं लिया, log 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ,
तो उसको मैं फर्दर कन्वर्ट कर सकता हूँ रूल के हिसाब से, log 3 प्लस log 2। log 2 का वैल्यू पता है, log 3 का वैल्यू पता है, निकाल सकते हो बैठ के। log 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज याद रहने चाहिए। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट लॉग नहीं, एलन कभी कभार कुछ जगह लॉग की जगह एलन दिया रहता है। एलन मतलब क्या होता है, अगर मान लो एलन 3 बोल दिया मैंने, इट मीन्स 2.303 लॉग 3। अभी लॉग 3 मतलब लॉग 3 विद द बेस 10, हमको लॉग विद द बेस 10 करना ही आता है। अभी उसमें से 2.303 मल्टीप्लाई कर दिया तो एलन 3 के इक्विवेलेंट हो जाता है। ओके, और एक लास्ट कुछ बच गया क्या, हाँ। एलन मतलब क्या होता है, एलन का मतलब होता है, एलन का मतलब अगर मान ली एलन 3 मतलब क्या होता है जनरली, लॉग विथ द बेस ई, सॉरी लॉग विथ द बेस ई, बेस 10 है, बेस ई होता है। ई का वैल्यू जनरली 2.71, बहुत आगे तक जाएगा, 2.71 जितना याद रखो बस काफ़ी है। ओके, हाँ 2.718, 3 डिजिट तक बोला तो फिर आगे जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते रहेगा। चलो क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो लेफ्ट साइड में 2 नंबर है, राइट साइड में सिंगल नंबर है। तो लॉग ऑफ सिंगल वाला उठा 1/9। बेस किसको लेना है, जो ग्राउंड में है, हवे में -2 है, ग्राउंड में 3 है। और जो ऊपर है -2 हवे में, उसको नीचे लेके हो गया -2। 3 रेस टू -2 इक्वल टू 1/9 है, उसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रेस टू -3 इज इक्वल टू 0.001। चलो ठीक है, लॉग ऑफ ग्राउंडेड कौन है, दो सिंगल वाले को उठा 0.001। 10 ग्राउंडेड है तो 10 को बेस बना, जो ऊपर है -3 उसको नीचे लेके आया, तो बचा क्या, -3। लास्ट, अभी इसमें क्या है, सिंगल कौन सा है दोनों में से, दोनों ये सिंगल से 27 है, तो लॉग ऑफ 27 ले ले। ऊपर 3/4 है, ग्राउंडेड में कौन है 81, तो ग्राउंडेड 81 उसको बेस बना ले, लॉग 27 विद द बेस 81 इसीलिए जो पावर ऊपर है उसको नीचे लेके आ, 81 की जगह डाल दे, 3/4। डन, वेरी इजी। अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, 2 की पावर क्यूब इज इक्वल टू 8 इज इक्वल, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, इस तरह से कन्वर्ट करना है। ओके, चलो अभी लॉग 0.125 विद द बेस 8 बोल दिया है, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो दो साइड में इक्वल, एक इक्वल टू होना चाहिए और लेफ्ट साइड में भी एक नंबर होना चाहिए, राइट साइड में भी नंबर होना चाहिए। ओके, यहाँ तो 2 नंबर तो है लेकिन तीसरा कुछ है नहीं, चलो इक्वल टू हम इसको एम बोल देते हैं। ठीक है, तो 0.125 इज इक्वल टू 8 जो है यहाँ पे आएगा तो एम ऊपर चला जाएगा, 8 की पावर एम हो गया। अभी आपको पता होना चाहिए 0.125 होता है 1/8, 1/8 इज 0.125, तो 8 की पावर एम। 1/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 की पावर -1, इंडाइसेस के बेसिक्स में आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो समझ लो, रेसिपी जो फ्रैक्शन में है ना तो पावर सब माइनस में आ जाता है, 1/8 इज 8 की पावर -1। ओके, तो 8 की पावर -1, बेस सेम है, बेस यानी नंबर सेम है तो पावर भी सेम हो गया, तो m का वैल्यू क्या होगा, ऑन कंपेयरिंग m इज इक्वल टू -1। ठीक है, -1 हो गया। चलो ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो 8 की पावर -1 इज इक्वल टू 0.125 हो गया, खत्म। सेकंड वाला वेरी सिंपल है, दो क्योंकि इक्वल टू दिया है तो इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। a इज इक्वल टू ए, स्मॉल ए इधर आ गया, एक्स को जगह नहीं तो एक्स ऊपर चला गया, तो a रेस टू x, a इज इक्वल टू a रेस टू x। डन, इन सब के लॉग वैल्यूज निकालने, फर्स्ट वाला देखते हैं। पहले वाला क्या बोल रहा है, 100 टू द बेस 10 मतलब लॉग ऑफ 100 विथ द बेस 10 निकालना है। 100 को मैं 10 स्क्वायर बोल सकता हूँ। ठीक है, लॉग ऑफ 10 इंटू 10 स्क्वायर। ओके, रूल के हिसाब से मैं 2 को यहाँ लेके आ सकता हूँ, तो 2 log 10, सॉरी 10, गलत बोल रहा हूँ, 2 log 10 विथ द बेस 10। ओके, नंबर और बेस दोनों सेम है तो मतलब क्या हुआ, 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 2। सिंपल, डन। पहला हो गया, दूसरा 0.001 टू द बेस 10। ओके, तो लॉग ऑफ 0.001 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 10 की पावर -3 बोल सकता हूँ। ओके, बेस भी 10 है, 3 को मैं यहाँ लेकर जाऊँगा तो हो जाएगा -3 लॉग ऑफ 10 विथ द बेस 10।
नंबर और बेस सेम है तो 1 हो गया, तो -3 इंटू 1 इज इक्वल टू -3। दूसरा वाला भी डन। थर्ड क्वेश्चन इज 0.125 टू द बेस 2, इसका लॉग निकालना है। देखो 0.125 क्या होता है, 1/8 होता है। 1/8 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 8 की पावर -1। ओके, 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। तो 8 की पावर -1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 की क्यूब इसकी -1, तो मतलब 2 रेज टू -3 हो गया। ओके, तो लॉग ऑफ 2 रेज टू -3 विथ द बेस 2, बेस 2 लेने बोला है, -3 इधर लेके आ जा, तो -3 log 2 विथ द बेस 2। नंबर और बेस दोनों सेम है तो वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। -3 इंटू 1 इज इक्वल टू -3। डन। 1/81 टू द बेस 27 निकालना है, ठीक है। अभी 1/81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 81 की पावर -1। ओके, 81 क्या होता है, 81 इज 9 स्क्वायर, और 9 क्या होता है, 3 स्क्वायर। सो आई कैन से 81 एज 3 रेज टू 4। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 9 81 होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हुआ, 3 रेज टू -4। इतना सॉर्टेड है। चलो, अभी लॉग का वैल्यू निकालना है इसका, तो लॉग ऑफ 3 रेज टू -4 विद द बेस 27, क्वेश्चन ने बोला है। अभी 4 को मैं यहाँ -4 को यहाँ लेके आऊँगा रूल के हिसाब से, तो -4 log 3 विद द बेस 27। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो हमको ये पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो राइट साइड में इक्वल टू कुछ होना चाहिए, तो हम इक्वल टू एम ले लेते हैं, ठीक है। तो -4 log 3 विद द बेस 27 इज इक्वल टू एक एम ले लेते हैं, ठीक है। नहीं, 4 को हम अभी फ़िलहाल शिफ्ट नहीं करते, ठीक है, शिफ्टिंग इग्नोर कर देते हैं, 3 रेज टू -4 ही रखते हैं। ओके, 27 को मैं इधर लेके राइट साइड में लेके गया, 3 रेज टू -4 इज इक्वल टू एम की जगह 27 आ गया और एम ऊपर चला गया। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 क्यूब। 27 इज 3 क्यूब। ओके, तो अभी जगह चाहिए मुझे थोड़ा। ओके, तो अभी मैं 3 रेज टू -4 इज इक्वल टू 3 क्यूब रेज टू एम। ओके, अभी 3 रेज टू 3 अपॉन, नहीं सॉरी, 3 रेज टू 3 इंटू एम हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। फिर अभी बेस सेम है तो पावर भी बराबर हो गया, और वो भी इक्वल टू साइन बोला है, तो -4 इज इक्वल टू 3m हो गया। तो m क्या हुआ, -4/3। सिंपल, थोड़ा ट्रिकी था बट इजी है। पहला वाला तो बहुत इजी है, डायरेक्ट 1 लिखते हैं। लॉग ऑफ 1 इज 0, लॉग ऑफ 1 विद एनी बेस इज इक्वल टू 0। कन्फर्म नहीं हो रहा, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दे। 3 रेज टू 0 क्या होता है, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो वैल्यू ऑफ x क्या हुआ, 1 हो गया। चलो, पहला तो डन। दूसरा, अभी वैसे सेम कन्वर्ट कर दे, 2 इज इक्वल टू एक्स की पावर -1, तो 2 क्या हुआ, 1/x। तो x क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे या शिफ्ट रिप्लेस कर दे, x इक्वल टू 1/2 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। कन्वर्ट कैसे करना है मैंने पहले बता दिया। चलो अगले क्वेश्चन में जाए। ओके, जाते हैं। पहला दूसरा हो गया, तीसरा की बारी। अभी 5 की पावर 1 क्या होता है, x-7 इज इक्वल टू 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 होता है 5, तो x इक्वल टू 7 राइट साइड लेके जा, माइनस है तो प्लस हो गया, 5 7 12। 12 - 7 कितना होता है, 5। log 5 विद बेस 5 इक्वल टू 1, वो भी सही है। चलो तीसरा भी हो गया, 1 2 3 हो गया, बहुत सिंपल थे। अभी थोड़ा ट्रिकी वाले आगे। अभी log 32 विद बेस 4 इज इक्वल टू x-4, हमको x निकालना है, कैसे निकालेंगे, थोड़ा ट्रिकी है पर कर सकते हैं। चलो, log 32 को मैं क्या बोल सकता, 32 क्या होता है, निकालो। अगर टेबल याद नहीं आ रहा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर, 2 16 टू द 32, 2 8 टू द 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। कितने बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। log 2 की पावर 5 विद द बेस 4, ठीक है। 5 रूल के हिसाब से लेफ्ट साइड में क्या, 5
log 2 with the base 4। मुझे log को हटाना है, x का वैल्यू निकालना है, क्या करें अभी? चलो एक काम कर, अभी ट्रांसफर को कैंसिल कर दे, बिकॉज हमको log हटाना है। चलो ये किसके बराबर है? लेट्स इक्वल टू m। 4 जो बेस है उसको राइट साइड में लेके आ। राइट साइड में लेके आ, तो क्या होगा? 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 4 रेज टू m हो गया। 4 क्या होता है? 2 स्क्वायर, तो क्या हो गया? 2 रेज टू 2m। तो m का वैल्यू क्या हुआ? 5/2। तो लेफ्ट साइड का वैल्यू क्या हुआ? 5/2। चलो ठीक है, 5/2 इज इक्वल टू x माइनस 4। तो x क्या हुआ? 5/2 प्लस 4। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हुआ? 4 टू ज़ा 8, 5 8 13/2 इज द फाइनल आंसर। सिंपल। ये दिखने में थोड़ा भयानक है बट बहुत इजी है। चलो अभी कैसे करेंगे? 7 इसको राइट साइड लेके जा। 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है कितना? 49। ओके, 2x², 1 को राइट साइड में लेके जा। 49 प्लस 1 कितना होता है? 50। तो x² कितना हुआ? 25। और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। आप कुछ लोग बोलेंगे प्लस माइनस 5 हो सकता है। लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं है। हाँ, नेगेटिव पावर हो सकता है, नंबर विथ रेस टू नेगेटिव पावर वो हो सकता है। द एक्सप्रेशन लुक्स क्या बोलते हैं, भयानक दिख रहा है एक्सप्रेशन, डिफिकल्ट लग रहा है एक्सप्रेशन, बट इजी है। दो हिस्से में तोड़ के सॉल्व करेंगे। पहला वाला सॉल्व करते हैं, ये पहला, ये दूसरा। पहले वाले में भी पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। log 26/51। अभी इसमें हम क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कॉन्सेप्ट log a/b का। तो क्या बोलते थे उसको? log a माइनस log b। ये कॉन्सेप्ट यूज करना है हमको। ओके, चलो अभी सॉल्व करना चालू करते हैं। अभी हम इसको क्या बोल सकते हैं? log 26 माइनस log 51। 26 को कितने तोड़ सकते हैं क्या? 2 13 2 26, 13 1 13। तो हम बोल सकते हैं log 2 इंटू 13 26 को। अभी हमको ये फॉर्मूला पता है, log ए बी क्या होता है? log ए प्लस log बी। वही कॉन्सेप्ट अभी इधर यूज करना है। देखो प्रॉब्लम को कितना अच्छे से तुम तोड़ सकते हो, एग्जामिनर वही चेक करता है आंसर राइट होने के बाद। ठीक है, log 2 प्लस log 13। 51 के लिए भी माइनस। चलो 51 को हम क्या तोड़ सकते हैं क्या? 51 7 1 नहीं 7 3 से करके देखते हैं। 3 1 3 4 5 में 2 7 21। हाँ 17 इंटू 3। ठीक है ठीक है ठीक है, बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे log 3 प्लस होना चाहिए ना, मल्टीप्लाई, लेकिन माइनस साइन है, बाहर माइनस साइन है, यहाँ पे देख माइनस साइन है, यहाँ पे जो दिख रहा है माइनस साइन, तो दोनों माइनस हो गए। माइनस log 17, मतलब log 26/51 का वैल्यू है log 2 प्लस log 13 माइनस log 3 माइनस log 17। इतना बड़ा, अरे बाप रे। लिख लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। एक काम करता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, किसी को रेड से लिख देता हूँ, ज़्यादा याद रहेगा। तो होगा log 2 प्लस log 13 माइनस log 3 माइनस log 17। चलो हमने अभी क्या किया? हमने अभी ये वाला वैल्यू निकाला, अभी दूसरा का निकालना है, उसके बाद माइनस साइन से देखेंगे क्या करना है, उसका सेपरेट करना है दोनों सिंपली। चलो अभी दूसरा क्या है? log ऑफ 91/119। तो मैं बोल सकता हूँ log 91 माइनस log 119। अभी 91 को मैं तोड़ सकता हूँ, और कुछ देखते हैं कैसे तोड़ना है 91। 7 1 7 8 9 2 7 3 21 13 7 91। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ log 7
प्लस लॉग 13, आप डायरेक्टली लिख रहा हो भैया, अभी आपको समझ में आया होगा मैं कैसे सॉल्व करना है। माइनस 119, 119 को लाना है, तो पहले तो ब्रैकेट बना देता हूँ 119 के लिए। तो 119 का क्या करना है, 7 × 1 = 7, 4 7 × 14 है, ओके 17 7 ठीक है। तो log 7 प्लस log 17, ठीक है। अभी आप देख सकते हो log 91/119 का इतना बड़ा वैल्यू आ रहा है, log 7 प्लस log 13 माइनस log 7 माइनस log 17, प्लस माइनस आ रहा है, तो log 7 तो इधर ही मर गया पहले, तो बचा क्या, log 7 तो गया, तो बचा log 13 माइनस log 17, इसका आंसर log 13 माइनस log 17। इसको ऑरेंज से लिख देता हूँ, log 13 माइनस log 17। अभी क्या करना था, यहाँ पे माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई किया है -1 से, तो हमें माइनस का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस साइन आ गया पूरे में, तो क्या हुआ इसका आंसर माइनस log 13 प्लस log 17। अभी दोनों को ऐड करना है, ऊपर रेड वाले को ऐड, रेड और नीचे वाला ऑरेंज, ये दोनों को ऐड करना है, तो क्या आएगा देखते हैं। मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस log 13 प्लस log 17। अभी ऐड करेंगे तो एक माइनस log 13 इधर आ रहा है, ऊपर क्या है प्लस log 13 है, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, प्लस log 17 माइनस log 17 ये भी कट जाएगा, ओके। तो बचा क्या, log 2 माइनस log 3, log 2 और 3 के फॉर्म में आंसर चाहिए था, निकल गया, सिंपल है, थोड़ा लेंदी है। चलो दूसरा वाला मैं तुम लोग को होमवर्क में देता हूँ। अरे सर आप इजी वाला करते हो, लेंदी वाला हमको देते हो, थोड़ा प्रैक्टिस करो यार, सब कुछ मैं बताऊंगा तो फिर तुम लोगों को आलस आ जाएगा। अभी वो देखो log 26/51 उसका इतना बड़ा एक्सप्रेशन आ रहा है, फिर log 91/119 उसका भी लंबा एक्सप्रेशन आ रहा है, जब सपरेट करेंगे तो बहुत सारी जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है और log 2 log 3 की टफ फॉर्मेट ही बच रही है, ठीक है। इसका आंसर log 2 है, ठीक है। ये सेलना एक्सरसाइज बुक का एक्सरसाइज 8B का 5th है, पुराना मॉडल है, पुराना वर्जन आई थिंक। चलो कोई बात नहीं, फिर भी सॉल्व करो, आंसर आना चाहिए, नहीं आया तो कमेंट करो, मैं एक छोटा वीडियो बना के समझा दूंगा या रील में बता दूंगा। एक्सप्रेस इन टर्म्स फ्री फ्रॉम लॉग, फ्री फ्रॉम लॉग मतलब लॉग हटा देना है, ठीक है। अभी आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था जस्ट रिसेंट, चलो याद है कि नहीं देखते हैं। लॉग ऑफ ए बाई बी को मैं क्या बोल सकता हूँ, लॉग ए माइनस लॉग बी, ओके। बट कंडीशन क्या है, बेस सेम होना चाहिए। हम रिवर्स भी बोल सकते हैं, लॉग सब्ट्रैक्शन ऑफ लॉग ऑफ टू नंबर्स हैविंग सेम बेस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट, पहले रुको, पहले पहले ये 2 है ना, 2 को पहले मैं पावर के टर्म्स में ला सकता हूँ, x² माइनस लॉग y, ओके। सब्ट्रैक्शन है, दोनों का बेस सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं, बेस 10 है, अभी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो बेस 10 है, तो log x²/y विद द बेस 10 इज इक्वल टू 1। अभी हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 10 की पावर 1 इज इक्वल टू x²/y, तो x² इज इक्वल टू 10y, ये तो फ्री फ्रॉम लॉग है, पहला क्वेश्चन डन, सिंपल। चलो अब दूसरा वाला देखते हैं। देखो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है ना, ये नंबर ए और बी जो चिपके हुए ना, इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जैसे आपको पता था लॉग ए बाई बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस, नहीं प्लस नहीं, डिवाइड है तो माइनस, फटाफट जल्दबाजी में यही गड़बड़ होती है, लॉग ए माइनस लॉग बी। यहाँ पे आप देखोगे ये जो कोफिशिएंट है, जो नंबर है लॉग के बाजू में मल्टीप्लाई हो रहा है 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और ए बी ऐसे नंबर यहाँ पे भी 2 नंबर था, इसलिए मेरे को पहले पावर को पावर के फॉर्मेट पे लाना पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तब हम क्या करना चाहिए इधर,
तो मैं बोल सकता हूँ लॉग ऑफ एक्स की पावर ए, बेस नहीं है वो, ठीक है, बेस 10 ही है सबका, कुछ नहीं दिया बेस में, लॉग ऑफ एक्स की पावर ए माइनस लॉग ऑफ वाई की पावर बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर। लॉग हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक सो, बिकॉज दो जगह लॉग है, दोनों का बेस 10 है, कंपैरिजन में जाएगा शायद, देखते हैं। लॉग ऑफ एक्स की पावर ए अपॉन वाई की पावर बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3 स्क्वायर। देखो लेफ्ट लेफ्ट साइड में भी लॉग है, राइट साइड भी लॉग है, दोनों का बेस सेम है और इक्वल भी है, तो लॉग लॉग कट जाएंगे अभी, ऐसे काटना नहीं है। वी कैन से दैट एक्स, वी कैन से दैट बोल के एक्स की पावर ए अपॉन वाई की पावर बी इज इक्वल टू 9 लिख देंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हमारा आंसर होगा एक्स रेज टू ए इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ वाई की पावर बी। सिंपल। लास्ट 4 क्वेश्चंस करते हैं, 4 क्वेश्चन ही बाकी है, आज का सेशन एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं। ओके चलो ऑरेंज कलर यूज करते हैं। पहला एक्सप्रेशन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। अभी मैंने कुछ वैल्यूज याद करने बोले थे, log 2 का वैल्यू, log 3 का वैल्यू, log 5, log 7, ये सब इधर काम आएंगे। चलो पहला वाला देखते हैं। log 5 को मैं कुछ लिख सकता हूँ, बेस 10 है, कुछ नहीं कर सकते। log 8 को मैं क्या बोल सकता हूँ, log 8 को log 2 की पावर 3 बोल सकता हूँ, ठीक है। और -2 log 2, ठीक है, कुछ कर नहीं सकते इसका। 3 है, 3 को मैं यहाँ लेके आऊँगा तो +3 log 2 हो गया, ठीक है, -2 log 2 प्लस log 5 हो गया। चलो log 2 को अगर मैंने लेट से m बोला तो क्या हुआ, 3m माइनस 2m हो गया, तो वैल्यू क्या हुआ, m हो गया, 3 - 2 1 होता है, ठीक है। और m क्या है, log 2, तो क्या हुआ log 5 प्लस log 2। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। log 5 क्या होता है 0.69, log 2 है 0.3, तो क्या हुआ इसका आंसर 0.99, तो नियरली कितना इसका आंसर होगा, इक्वल टू 1। सो वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 1। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलो log 4 विद द बेस 10, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर होता है, तो log 10 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 को यहाँ लिखा जाऊंगा, तो क्या हुआ, तो 2 log 2 विद द बेस 10 हो गया, ठीक है। अभी 125 को मैं 5 का क्यूब बोल सकता हूँ, यस आई कैन से दैट। तो log 5 का क्यूब क्या हुआ, 3 log 5। अभी 3 log 5 में यहाँ पे क्या 1/3 से मल्टीप्लाई किया गया, 1/3 इंटू 3 log 5, तो 3 3 कट गया तो बचा log 5 माइनस 1/5। अभी सेम log 32, log 32 को क्या बोल सकता हूँ, log 2 की पावर 5, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ 5 log 2, ओके, इंटू 5 log 2। देखो अगर आपको अभी भी सर के ऊपर जा रहा है ना, इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में या कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए थोड़ा ध्यान से देखो। तो अभी क्या बचा, 2 log 2 माइनस log 2 प्लस log 5, 2 log 2 माइनस log 2 क्या हुआ, 2 - 1 1, वापस हो गया, तो वापस वही आ रहा है log 2 प्लस log 5, इसका आंसर 1 ही आता है, सिंपल। एक्स का वैल्यू निकालना है, पहला वाला करते हैं। फर्स्ट लेट्स सी राइट साइड, 125 को मैं 5 का क्यूब बोल सकता हूँ, ठीक है, 1/3 log ऑफ 5 का क्यूब, 3 को इधर लेके आ, तो क्या हुआ 1/3 इंटू 3 log 5, 3 3 कट गया तो सिर्फ log 5 बच गया, तो राइट साइड में क्या बचा log 5 माइनस log 3, ओके, राइट साइड में हो गया log 5 माइनस log 3। अभी लेफ्ट साइड की बारी है, लेफ्ट साइड में एक तो 3 log 2 है, 48 को तोड़ सकते हैं, 48 को कैसे तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख, 2 24 2 48, 2 12 2 24, 2 6 12, 2 3 3 1, अरे बाप रे बहुत सारा है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3, ओके, तो 48 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 इंटू 3। चलो इसको वापस क्या लिख सकता हूँ, log 2 की पावर 4 प्लस log 3, 4 इधर लेके आ, तो क्या हुआ 4 log 2 प्लस log 3,
ओके, तो ज़्यादा आसान हो गया। 4 log 2 प्लस log 3 अभी माइनस में है, माइनस log 48 है ना, तो माइनस माइनस जो प्लस है वो भी गया, तो ये भी माइनस, माइनस 4 log 2 माइनस log 3 हो गया लेफ्ट साइड में। x माइनस 4 log 2 माइनस log 3 प्लस 3 log 2। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ इसको। तो आई मीन टू कंक्लूड दैट लेफ्ट साइड में क्या है, x माइनस 4 log 2 माइनस log 3 प्लस 3 log 2 इज इक्वल टू log 5 माइनस log 3। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों सेम है, तो log 3 तो कट गया, ठीक है। माइनस 4 log 2 प्लस 3 log 2, तो क्या हुआ, माइनस 4 प्लस 3 कितना होता है, -1। तो क्या हुआ इसका, x माइनस log 2 इज इक्वल टू log 5। अरे वाह, सेम ही आ गया। अभी क्या करना है, x log 2 को राइट से लिख जाए तो क्या हुआ, log 2 प्लस log 5। अभी देखो, अगर आपको log 2 और log 5 का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, यू कैन डू वन थिंग, लॉग ये फॉर्म कौन सा पता है, log AB इज इक्वल टू log A प्लस log B बराबर। सो ऐसा करो, फिर एडिशन है तो उसको मैं बोल सकता हूँ log ऑफ 2 × 5, और बेस तो 10 है, तो log 10 विथ द बेस, सॉरी पहले ऐसे नहीं लिखते, पहले log 10 विथ द बेस 10, नंबर ऑफ बेस सेम है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। एग्जैक्ट 1 क्यों आया, उसके पीछे का लॉजिक यही है, पहले मैंने नहीं बताया, अभी बता रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ओके। अभी एक्स का वैल्यू निकालना है, कुछ भी नहीं, मतलब बेस 10 है, राइट साइड में लेके जा, तो 10 ऊपर आ गया, 10 2 की जगह आ गया, 2 ऊपर चला गया, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 21। 21 को लेफ्ट साइड लेके आ, 100 प्लस 21 121 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज प्लस माइनस 11। नाउ मेनी ऑफ यू विल गेट कंफ्यूज, मैंने बोला था कि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल, ओके। तो मैंने -11 क्यों कंसिडर किया, अरे देख भैया, अभी एक्स स्क्वायर की बात की है, एक्स स्क्वायर मतलब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव 11 का स्क्वायर भी करेगा तब भी 121 आएगा, 121 माइनस 21 करेगा तो क्या होगा, 100 हो गया। और हमको पता है लॉग ऑफ 100 क्या होता है, लॉग ऑफ 100 विद बेस 10, तो 2 होता है। अभी 2 कैसे आया वो भी बताओ क्या आपको, ठीक है बता देता हूँ। पहला लेक्चर इस फ्रेंडली बता रहा हूँ, आप नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो लॉग 100 बेस 10 को मैं बोल सकता हूँ, 100 को क्या 10 का स्क्वायर बोल सकता हूँ, ओके। 10 का स्क्वायर, 2 को मैं यहाँ लेफ्ट साइड लेके आया, तो 2 log 10 विथ द बेस 10, नंबर है सेम है, तो वैल्यू क्या हुआ, 1 हो गया, तो उसका वैल्यू क्या हुआ, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, सिंपली डन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, आपको मज़ा आया होगा। आज पार्ट 1 कवर किया है, पार्ट 1 डन। अभी पार्ट 2 में क्या होगा, पार्ट 2 में ट्रिकी प्रॉब्लम्स में ज़्यादा डालूंगा, ट्रिकी प्रॉब्लम्स, ओके। कॉन्सेप्ट फॉर्मूला जो भी अप्लाई होना है वो मैंने आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में बता दिया, जिनको बेसिक्स जानना है उनके लिए काफ़ी है, बट फॉर क्लास 9th ICSE बोर्ड आई एम सेइंग पार्ट 2 यू हैव टू वॉच। क्लास 10th का सिलेबस, क्लास 10th में 15th अप्रैल या 17th अप्रैल को स्टार्ट करूँगा मैं, ठीक है। ICSE बोर्ड के लिए चालू करूँगा, और बीच में CBSE का भी कुछ कंटेंट डालते रहूँगा। देखो, ICSE बोर्ड का CBSE बोर्ड में डिफरेंस क्या है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्टेट बोर्ड में CBSE का फॉर्मेट चल रहा है, ICSE में भी लेवल सेम ही है। क्या हो रहा है, क्लास 9 का चैप्टर ICSE बोर्ड में जो है वो क्लास 10 CBSE में आ रहा है, और क्लास 10 ICSE का जो कंटेंट है वो CBSE क्लास 9 में डाल रहा है, इतना सही अंतर है। कुछ टॉपिक्स, एक दो टॉपिक नहीं होंगे, या एक टॉपिक एक्स्ट्रा होता है। ICSE में क्या होता है, सिलेबस ज़्यादा होता है, CBSE में क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जा रहा है, ओके। तो इस हिसाब से ICSE आर लकीएस्ट वन, डोंट कंसिडर कि हमको ज़्यादा टफ लग रहा है। दुनिया वाले बोलते हैं ICSE वालों का टफ है, बट फॉर क्लास 10th योर सिलेबस इज लेंदी, बट कंटेंट इज, मतलब क्वेश्चन का लेवल सॉल्विंग ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है।
अभी इसके बाद क्लास 10 के लिए तो मैं एक्सपांशन, इंडाइसेस, सर्ट्स, रेडिकल ये सब में कवर करने वाला हूँ। जो कॉमन चैप्टर है लाइक ज्योमेट्री, सर्कल्स, जो मैंने 10th को पढ़ा के रखा है, इफ़ यू वांट यू कैन वॉच दैट वीडियो। बट अगर कुछ लेना है जैसे ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन दैट नाउ। कुछ हेल्प चाहिए तो बोल दो, मैं बना के दे दूंगा। नहीं तो एग्ज़ाम के पहले मैं बनाऊंगा, उसके पहले बना के कुछ फ़ायदा नहीं है। इस साल कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं जो मैंने कवर नहीं किए हैं 9th के लिए, इसे फॉलो आई एम कवरिंग दैट। चलो, मेरा भाषण सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ कमेंट करो यार, कमेंट, आई नीड योर कमेंट्स। लाइक करो, शेयर करो, वो तो करना ही है। अगर आप वो भी नहीं करो तो एटलीस्ट कमेंट करो, मुझे रिप्लाई करो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, मैं कुछ इंप्रूवमेंट करूँ, क्या करना चाहिए बताओ यार फीडबैक, तभी मैं अपना बेस्ट दे पाऊँगा। चलो ठीक है, बाय। हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल फॉर टुडे सेशन। आज लॉगरिथम पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। आज के सेशन में लॉगरिथम खत्म कर देंगे फॉर क्लास 9th आईसीएसई। ठीक है, पहले सेशन में हमने क्या देखा था, लॉगरिथम के सारे बेसिक्स कवर किए थे। ठीक है, लेकिन आज थोड़े अच्छे लेवल के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस लेंगे, साथ ही साथ कुछ डिराइव्ड फार्मूलाज के बारे में डिस्कस करते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फार्मूलाज, डिराइव्ड फार्मूलाज। अभी डिराइव्ड फार्मूलाज क्या होता है सर, पहली बार सुन रहे हैं? देखो, डिराइव्ड फार्मूलाज मतलब आसान शब्द में बोलूँ फॉर यू अंडरस्टैंडिंग, डिराइव्ड फार्मूलाज मतलब आपको कुछ फार्मूलाज पहले से ही पता है। ठीक है, वो फार्मूला यूज़ करके आप कुछ नया फार्मूला बनाते हो जिससे आपका काम आसान हो जाए, कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, उसको डिराइव्ड फार्मूलाज बोलते हैं। अभी ये डिराइव फार्मूलाज का फ़ायदा क्या होता है, कैलकुलेशन तो आसान होता है वही है, लेकिन अगर आप कुछ डिराइव करना आ गया आपको, कुछ फार्मूलाज याद करके उसी को यूज़ करके बाकी के फार्मूलाज आप बना पा रहे हो, एक तो दिमाग पे लोड कम पड़ेगा, एग्जाम में आपका मिस्टेक होने का चांस कम होगा, क्योंकि बहुत बार मिस्टेक हो जाता है। कभी कभार प्लस माइनस क्या डालना है साइन में, फार्मूला में, ये ऊपर स्क्वायर रूट है कि नीचे स्क्वायर रूट आता है, वेरिएबल क्या आ रहा है, ये थॉट्स घूमते रहते हैं, मिस्टेक होने का चांस रहता है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो फिर बाद में आप डिराइव कर लोगे फटाफट विद इन ए मिनट। और सबसे ज़्यादा बेस्ट एडवांटेज, कभी ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा है, आपको डिराइव करना आता है, तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, मेरी आदत हो गई है, पहले शुरू में ज्ञान दो फिर टॉपिक में चल स्विच करो। ठीक है, अभी बात करें डिराइव फार्मूलाज। देखिए जाए तो सिर्फ दो ही डिराइव फार्मूलाज है आपके सिलेबस में। ओके, बट बुक में उसको थोड़ा एक्सटेंड करके दिया है, लेकिन सबका मतलब एक ही होता है। बुक में कैसे दिया गया है मैं वो बता देता हूँ पहले, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अभी पहला वाला देखो, ए रेज टू लॉग ऑफ एम एन विद अ बेस ए, इसका आंसर है एम एन। टेंशन मतलब ये फॉर्मूलाज देखे पहले मैं बता रहा हूँ। ए रेज टू लॉग ऑफ एम बाई एन विद द बेस ए, एम बाई एन इसका आंसर है। मैं जैसे रीड कर रहा हूँ वैसे रीड करने की आदत डाल दो। ठीक है, तभी मिस्टेक नहीं होगा एग्जाम में। तीसरा, ए रेज टू लॉग ऑफ एम रेज टू एन विद द बेस ए, इसका वैल्यू है एम रेज टू एन। ओके, फोर्थ है ए रेज टू लॉग ऑफ m with the base a plus a raised to log of n with the base a, इसका आंसर है m plus n। अभी चारों में आपको कोई सिमिलैरिटी दिख रही है क्या? अगर आपका सिमिलैरिटी दिख रही है मतलब आपका आईक्यू लेवल अच्छा है, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा टाइम लगा था क्लिक होने में। बट अगर आपको तुरंत क्लिक हो रहा है तो मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, ताली बजाओ रे। अपने लिए तो ताली बजाने में कुछ गलत नहीं है। ठीक है, इस सब में कॉमन क्या है, ए लॉग सबका बेस ए है। ठीक है, ये बेस और ये नंबर दोनों सेम है। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर, ये तो दिख रहा है। तो आउटपुट क्या है, एम एन था, वही एम एन इधर है। यहाँ पे आउटपुट क्या है, एम बाई एन यही है। यहाँ आउटपुट क्या है, एम रेस टू एन है जो इधर है। यहाँ पे आउटपुट एम था, यहाँ पे आउटपुट एन आया। ये कैसे आया तो पता चल गया होगा ना, ऊपर जो किया है वही नीचे बता रहा हूँ, एम प्लस एन फिर एम एन हो गया बराबर। सो आई कैन से ए रेस टू, लेट ए टू बी एनी नंबर, ए रेस टू लॉग ऑफ समथिंग विथ बेस, बेस जो है वही सेम नंबर होना चाहिए। देन आउटपुट क्या होगा, एक्स। अभी एक्स क्या हो सकता है, एक्स एम एन हो सकता है, एक्स एम बाई एन हो सकता है, एक एक्स एम रेस टू एन हो सकता है। ठीक है, ये फोर्थ वाला तो पहले तीन का डिराइव्ड वन है, पहला तीन भी नहीं, सिर्फ एक ही है, सिर्फ यही एक फॉर्मूला है काम का। ए रेस टू लॉग ऑफ एक्स विद बेस ए, ए क्या है, एनी पॉजिटिव नंबर, लॉग ऑफ दैट, लॉग ऑफ एनी डिफरेंट नंबर बट बेस
ये वाले नंबर से मैच होना चाहिए। तो आंसर क्या हुआ, एक्स हो गया। यही एक फॉर्मूला याद करना है, इतना सारा याद करना ही क्यों है, सबका मतलब एक ही है। अभी ये आया कैसे, एक अच्छा क्वेश्चन है, चलो मैं थोड़ा डेरा करके समझाता हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट मेमोराइजेशन ऑफ द फॉर्मूलाज, बट लिमिटेड रखो। सारे की फॉर्मूला से याद रहेंगे तो फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगा, पर थोड़ा बहुत ड्राइव करके 1 मिनट के अंदर डेरा कर पा रहे हो तो अच्छी बात है ना। हर किसी का अपना अपना एडवांटेज होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। चलो, क्या था एक क्वेश्चन, ए रेज टू लॉग ऑफ एम एन विद द बेस ए। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये पावर है ना, इसको मैं चलो एक्स अज्यूम कर लेता हूँ, मतलब लेट लॉग एम एन, सॉरी तबीयत ठीक नहीं है ना, रात का टाइम है, रात के टाइम पे लेक्चर ले रहा हूँ। लॉग एम एन विद द बेस ए लेट टू बी एक्स, एक्स या अननोन कुछ भी हो सकता है, नहीं एक्स नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। चलो इसको मैं क्या बोलूँ, के बोल देता हूँ, से अज्यूम कर लेते हैं पावर के हो गया। तो एम एन किसके बराबर हो गया, एम एन एस, ये देख लॉग हटाना है तो बेस को राइट साइड लेके जा, के ऊपर गया, ए रेस टू के, एम एन क्या हुआ, ए रेस टू के हो गया। चलो इसको ऊपर को क्या बोला था, ए रेस टू के था, ए क्या है पूरा क्या था, फुल इज के, तो ए रेस टू के। अभी ए रेस टू के किसके बराबर है, एम एन, सो आई कैन से ए रेस टू लॉग ऑफ एम एन विद द बेस ए इज इक्वल टू एम एन। डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, डिराइव हो गया, बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। देखो मैं रिपीट नहीं कर रहा, लास्ट लेक्चर में जो फॉर्मुलाज बताए थे बहुत आसान शब्द में बताया था, बहुत टाइम लिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चंस पे भी उतना टाइम नहीं रहा, लास्ट क्वेश्चंस पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं। चलो एक लास्ट फॉर्मूला ये ले लेते हैं, ठीक है। लॉग ऑफ ए विथ द बेस बी इज इक्वल टू log of a with the base x upon log of b with the base x। आप बोलोगे सर ये कौन सा नया फॉर्मूला है, ये आखिरी फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन में काम आने वाला है, थोड़ा ट्रिकी है, दिमाग खराब होगा। ये वाला तो याद है क्या आपको, log ऑफ a with the base b is equal to 1 upon log of b with the base a। बेस और नंबर इंटरचेंज हो गया तो दोनों का वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाता है, लास्ट लेक्चर में बताया था। चलो उसको छोड़ो, अभी ये कैसे आया, चलो ठीक है इसको डिराइव करते हैं। इसको लेट से हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं, log ऑफ ए विद द बेस बी लेट टू बी एक्स, तो बी यहाँ पे आएगा तो ए का वैल्यू क्या हुआ, बी रेस टू एक्स। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं वापस लॉग ऑन बोथ साइड से देता हूँ, लॉग बे विद द बेस एक्स, लॉग विद द बेस एक्स, तो क्या हुआ, log ऑफ ए विद द बेस एक्स इज इक्वल टू एक्स log बी विद द बेस एक्स। ठीक है, अभी क्या करने का, इसको यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेके आ, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू किसके बराबर है, log ऑफ a विद द बेस x अपॉन log ऑफ b विद द बेस x। x किसके बराबर है, हो गया प्रूफ, और क्या बचा है क्या अभी, x का वैल्यू क्या है, log ऑफ a विद द बेस b, नाउ दैट इज इक्वल टू, चलो रेड पे यूज करते हैं, इज इक्वल टू log ऑफ a विद द बेस b। डन, और क्या प्रूफ करने का बाकी क्या है, कुछ सब हो गया। देख मैं क्या किया, मैं वापस बता देता हूँ शॉर्ट में। मैंने क्या किया, ये जो लेफ्ट साइड था log ऑफ ए विद द बेस बी, इसको मैंने एक्स एज्यूम किया, ठीक है कोई भी वैल्यू हो सकता है। मैंने लॉगरिथम को पहले हटाया, तो a इज इक्वल टू बी रेज टू एक्स, ऐसा कुछ आया था ना, a इज इक्वल टू बी रेज टू एक्स। अभी क्या किया मैंने, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों जगह लॉग ले लिया, वो भी बेस एक्स का। ठीक है, तो क्या हुआ, लॉग ए विद द बेस एक्स इज इक्वल टू लॉग बी विद द बेस एक्स रेज टू एक्स, बी रेज टू एक्स था ना, अभी क्या है एक्स इधर आ जाएगा लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से। और उसके बाद क्या किया मैंने, log b विद द बेस x को लेफ्ट साइड में लेके आया, मल्टीप्लिकेशन था जो डिवीजन में हो गया, दैट इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स किसके बराबर था, log a विद द बेस b। तो हो गया ना प्रूफ, और कुछ नया डेरिवेशन कुछ है नहीं, बस दो ही फॉर्मूला से। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। चलो यहाँ पे क्या डायरेक्ट वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 4 log रूट 32 log 0.125।
सी हमको आंसर निकालना है एग्जैक्ट। क्वेश्चन में एक्चुअली हमको दिया था log 8 का वैल्यू, सिर्फ log लिखा मतलब log विद द बेस 10, सबका बेस 10 ही है। अभी कभी कभार क्या होगा, लॉगरिथमिक टेबल हमको नहीं मिलेगा, रेयर केस कभी कभार मिल नहीं सकते एग्जाम में। तो आपको मैंने बोला था log 2, log 3, log 5, log 7, इन सब के वैल्यूज़ विद द बेस 10 के वैल्यूज़ आपको याद रखना चाहिए। मैंने भी याद करवाया था। log 2 का वैल्यू क्या है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ log 2? log 2 मतलब विद द बेस 10 मतलब 0.30, 0.3 भी बोल सकते हो, ठीक है। अभी log 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? log में बेस 10 को बार बार नहीं लिख रहा, कुछ नहीं बेस नहीं है मतलब बेस 10 ही होता है। 4 को 2 का स्क्वायर बोल सकता हूँ। अब ये पावर वाला 2 लेफ्ट साइड में लेके आ, नहीं मतलब 4 में लेके आ, 2 log 2 हो गया। 2 टाइम्स ऑफ log 2 का वैल्यू क्या है? 0.3। तो आंसर क्या हुआ? 0.6। तो फर्स्ट आंसर इज 0.6, डन, वेरी सिंपल। चलो सेकंड वाला, log रूट 32। 32 क्या होता है? 32 इज 2 की पावर 5, ठीक है, और स्क्वायर रूट तो आधा होता है। तो आई कैन से log ऑफ 2 की पावर 5 इंटू हाफ, ठीक है। तो क्या बोल सकता हूँ? log ऑफ 2 रेज टू 5/2। 5/2 को इधर लेके आ जा, तो 5/2 ऑफ log 2 क्या है? 0.3। 5 3 15, 0.15 नहीं, 0.15 नहीं होता है, गलत बोला। 5 3 50, 1.5। 1.5/2 क्या होता है? 0.75 इज द फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन नहीं है, हाँ पहला क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। सब ऐसा होता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ABC होता है और C लास्ट क्वेश्चन होता है, वैसे ही ये वाला लास्ट। log ऑफ 0.125, आपको पता होगा 1/8 को हम 0.125 बोलते हैं। 1/8 क्या होता है? 2 की पावर -3, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस से मतलब रेसिप्रोकल हो गया, 1/2 की पावर 3 तो मतलब 1/8 हो गया। तो इसको लॉग में करेंगे तो क्या होगा? डायरेक्ट -3 log 2 हो गया, फट डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। -3 इंटू log 2 क्या होता है? 0.3। तो आंसर इज -0.9। ओके, अब तक तो ये आपको पहला क्वेश्चन कैसे करना है आपको आ गया होगा, मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी थोड़ा शॉर्ट रिकॉल। एक्चुअल सवाल इधर से चालू होता है, अगर आपको सॉल्व करना आ रहा है तो मतलब वेल एंड गुड, प्रोसीड फर्दर, कोई इशू नहीं है मेरे को। देखो 10⁻³ को ए के टर्म्स में लाना है, मतलब बी को बी को यूज ही नहीं करना है, बी की जगह कोई सब्स्टिट्यूट ए डालना है, ठीक है। और क्वेश्चन ने बोला है बी इज इक्वल टू log ए विद द बेस 10, ठीक है। कुछ होशियार बंदे क्या करेंगे पता है क्या? बी की जगह ये वैल्यू डाल देंगे और ख़त्म कर दो, आंसर हो गया, ए के टर्म्स में आ गया। अरे भैया लेकिन लॉग को भी हटाना है, लॉग भी नहीं होना चाहिए, ये सोचता नहीं है। ए के टर्म्स में लिखा है, लॉग होना चाहिए, लिखा है क्या? ठीक है, फुकट में तो 3 मार्क का क्वेश्चन है ये। चलो ठीक है, कैसे करते बताता हूँ। नाउ डू वन थिंग, कौन सा कलर यूज़ करूँ? रेड यूज़ कर लेता हूँ, मैं ऑरेंज यूज़ करता हूँ। लेट 10⁻³ बी अपॉन 100, 100 ने 10 स्क्वायर बोल देता हूँ, 10 स्क्वायर। -2 को मैं नीचे लेके जाऊँगा तो प्लस हो जाएगा डिनोमीटर में। बेसिक इंडाइसिस का रूल तो पता होगा ना, 10⁻² क्या होता है? 1/100। 100 क्या होता है? 10 का स्क्वायर होता है। चलो इसको मैंने अज्यूम किया इट टू बी m। अभी मैं क्या करूँगा? टेकिंग log विद द बेस 10, या फिर log बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं है, log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैंने log ले लिया, ठीक है। log 10⁻³ अपॉन 10 स्क्वायर इज इक्वल टू log m, दोनों का बेस 10 है, बेस 10 है। अभी जल्दबाजी नहीं करना है भैया, ना 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 ना, log log कैंसिल ऐसा मत करो क्योंकि a में लाना है, ठीक है। अभी डिवीजन रूल क्या बोलता था? log ऑफ a/b क्या बोलता था? log a माइनस log b, बराबर। तो अभी हम वही फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, चलो ठीक है। log ऑफ 10⁻³ माइनस log ऑफ 10 का स्क्वायर। अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं भैया, राइट हैंड साइड log m है,
मुझे थोड़ा जगह चाहिए। नाउ व्हाट आई कैन आई राइट फॉर 3b। हाँ चलो ठीक है, log ऑफ 10⁻3b, 3 टाइम्स ऑफ b की जगह क्या आएगा, log a, ओके, माइनस log ऑफ 10 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू log m। राइट हैंड साइड की बात नहीं करते, अभी लेफ्ट हैंड साइड ही देखते हैं। याद रहेगा ना, राइट हैंड साइड में log m है। ओके, अभी और जुगाड़ क्या कर सकते हैं, log ऑफ पावर ऊपर रहेगा तो पावर को नीचे लेके ला सकते कि नहीं ला सकते, यस वी कैन ब्रॉट। ये रूल याद है कि नहीं, log ऑफ m⁻n इज n log m। अभी पावर क्या है, पावर ऊपर वाला 3 log a, ये पावर में, इसको मैं इधर लेके आ सकता हूँ कि नहीं ला सकता, ला सकता हूँ, तो 3 log a और इंटू log 10 माइनस log 10 स्क्वायर। अभी तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, लॉग ऑफ लॉग का मल्टीप्लिकेशन तो रूल कहीं पढ़ा नहीं हमने। अरे भैया कुछ बेस नहीं लिखा, मतलब लॉग विद द बेस 10 होता है, बेस और नंबर सेम होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। एनीथिंग इंटू 1 इज एनीथिंग, तो मतलब क्या हुआ, 3 log a ही हो गया, तो 3 log a माइनस log ऑफ 10 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, अभी राइट हैंड साइड देखते हैं, ठीक है, अभी छोटा हो गया, राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, log m। हमें m का वैल्यू निकालना था ना, हमने इसको m अज्यूम किया है, भूल भूल गया कि याद है, चलो ठीक है। अभी 3 को मैं क्या करूँगा, इधर लिखा था पावर में लिखा, तो कंपैरिजन करना है एट द एंड ऑफ द डे, तो मैं इसको log a क्यूब बोल सकता हूँ, ठीक है। log a माइनस log b क्या होता है, log a माइनस log b इसी का जो log a बाई बी, कंडीशन क्या है, a और b का बेस दोनों का सेम होना चाहिए, इधर बेस 10 है, ठीक है। तो log ऑफ a क्यूब बाई 100 इज इक्वल टू log m, खत्म, एज बोथ साइड्स आर इक्वल, लॉग लॉग है दोनों, तो ऑन कंपेयरिंग, एक ऑन कंपेयरिंग स्टेटमेंट लिख दे और लास्ट में लिख दे द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू a क्यूब बाई 100, ओके। समझ ला कि नहीं समझ ला, अरे m क्या था जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने बोला था, इसको हमने m अज्यूम किया है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, ये 3 क्वेश्चन हैं, तीनों को एक मत समझ लेना भैया, ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर m एंड n के टर्म्स में होना चाहिए, ओके। लॉग दिखना नहीं चाहिए, x एंड y भी दिखना नहीं चाहिए, बट इनका वैल्यू निकाल, कैसे निकालेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, पहला वाला करते हैं अभी, ऑरेंज, लेट 3⁻2x माइनस 3 इज इक्वल टू k, अज्यूम करो, अज्यूम, ओके। अभी क्या कर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग विथ बेस 3 ऑन बोथ साइड्स। अरे सर जी पहले क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में तो किया नहीं, अभी यहाँ पे क्यों कर रहे हो, अरे देख भैया क्वेश्चन में एक्स एंड वाई में बेस 3 दिया है, तो हम लोग भी बेस 3 करेंगे ना, तभी तो हम एक्स एंड वाई की जगह सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। 10 लेके देखो, बाद में तुम्हारा वेरिएबल बढ़ जाएगा, कैसे करोगे फिर, ठीक है। लॉग ऑन बोथ साइड्स ले लिया, अभी तो फिर क्या होगा, लॉग 3⁻2x माइनस 3 इज इक्वल टू लॉग के, ऐसे खाली छोड़ के तो बेस 10 हो जाएगा, बेस 3 रखना है, पावर ऊपर है यहाँ पे आ जाएगा, तो 2x माइनस 3 log 3 with a base 3, ओके, इक्वल टू log k with a base 3, इतना हो गया। हमें k का वैल्यू कैसे तो लेके आना है, k का वैल्यू निकल गया तो मतलब एक्सप्रेशन का आंसर ही मिल गया जो क्वेश्चन ने पूछा। अभी क्या करें, कंपैरिजन करना है तो log में होना चाहिए सब, डू मल्टीप्लाई मत करो, x की जगह वैल्यू डालो, x की जगह क्या है,
2 times of log m with the base 3 minus 3 times of log 3 with the base 3 is equal to log k with the base 3। अरे वो हमारा काम आसान हो गया। अभी जो लॉग के पहले ऐसे चिपका हुआ है, मतलब ये 2 और ये 3, हम लोग काम कर सकते हैं, इसको पावर में वापस ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? ला सकते हैं। ठीक है, तो लाएंगे तो कैसा होगा? लॉग एम स्क्वायर विथ द बेस 3 माइनस लॉग, माइनस को देते हैं सिर्फ 3 ले लेते हैं, ठीक है, माइनस नहीं, लॉग ऑफ 3 का क्यूब विथ द बेस 3 इज इक्वल टू लॉग के विथ द बेस 3। हमको एक फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है सर जी? हमको ये फॉर्मूला पता है, लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बाई बी होता है। अभी जगह नहीं है मेरे पास ज़्यादा, क्यों? बस स्लाइड ज़्यादा लूँगा तो प्रोसेसिंग में टाइम जाएगा। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, चलो ये लेते हैं। सो आई कैन से लॉग एम स्क्वायर बाय 3 का क्यूब, 3 3 से 9 3 27 with the base 3 is equal to log k with the base 3। अभी ऑन कंपेयरिंग आई कैन से लॉग लॉग तो गया, तो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाय 27। आसान है, दिखने में भयानक है बट आसान है। सेकेंड क्वेश्चन सेम लाइक फर्स्ट, दिखने में भयानक है बट है आसान। चलो इसमें भी असम्पशन लेते हैं। लेट 3 की पावर 1 माइनस 2y प्लस 3x इज इक्वल टू के। अज्यूम करो के, ठीक है। अभी क्या करना है? लॉग ऑन बोथ साइड्स विद द बेस 3, टेकिंग log with base 3 on both sides, दोनों तरफ log with the base 3 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2y प्लस 3x नीचे आ जाएगा, तो log 3 with the base 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? log k with the base 3। अभी अंदर पूरा लेके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों? कंपैरिजन करना है ना भैया, और हमें एक्स एंड वाई के टर्म में नहीं, एम एन एन के टर्म्स में चाहिए। चलो ठीक है, हमको आंसर के में लाना है। चलो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला क्या हुआ? log 3 विद द बेस 3 हो गया, माइनस 2 टाइम्स ऑफ y। y क्या है? log n विद द बेस 3, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? log 3 विद द बेस 3, log 3 विद द बेस 3, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ x, x क्या है? log m विद द बेस 3, ओके, और किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? log 3 विद द बेस 3। राइट हैंड साइड में क्या है? log k विद द बेस 3। अरे अब देख भैया, इसको ये देखो, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वैल्यू को चेंज होती है। एनीथिंग इंटू 1 इज एनीथिंग। log ऑफ नंबर विथ द बेस सेम एज नंबर, देन वैल्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मतलब मैं इसको रखूँ, मल्टीप्लाई करूँ ना करूँ, वैल्यू तो मतलब वही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस 3 log m विथ द बेस 3 चलो, दैट इज इक्वल टू log k विथ द बेस 3। अभी क्या कर सकते हैं? ये 2 को मैं वापस पावर में ला सकता हूँ। यस, आई कैन गेट बैक इनटू द पावर, एन स्क्वायर हो गया। 3 को भी मैं पावर में ला सकता हूँ, तो क्या हुआ? एम क्यूब हो गया। ये ब्रैकेट हटा देता हूँ, जगह नहीं मिल रही है। एन स्क्वायर, ओके। अभी क्या है? लॉग एडिशन या सब्ट्रैक्शन, बेस सेम है तो हम रूल लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2 एडिशन 1 सब्ट्रैक्शन हुआ। एडिशन मतलब मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो क्या हुआ? लॉग ऑफ 3m क्यूब अपॉन n स्क्वायर with the base 3 is equal to log of k with the base 3। तो ऑन कंपेयरिंग तो k का वैल्यू क्या हुआ? 3m स्क्वायर अपॉन, नहीं सॉरी गलत बोला, 3m क्यूब अपॉन n स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चल दूसरा भी डन। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड ए। ये कुछ तो एक्सप्रेशन दिया हमको,
ए का वैल्यू निकालना है, वो भी एम एन एन का टर्म्स में। ठीक है, एक्स वाई दिखना नहीं चाहिए, लॉग भी दिखना नहीं चाहिए। पहले क्या करना होगा, ए को अकेला करना पड़ेगा। ए को अकेला करेगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यार, इससे अच्छा। ये टू है, टू को मैं आगे लेके जाता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, लॉग ऑफ ए स्क्वायर विद द बेस 3 इज इक्वल टू ए 5 टाइम्स ऑफ एक्स क्या है, लॉग एम विद द बेस 3 माइनस 3 वाई क्या है, लॉग एन विद द बेस 3। 5 को मैं पावर में डाल दूंगा, 3 को भी पावर में डाल दूंगा, तो क्या हो जाएगा, log of a square with the base 3 is equal to log of m raised to 5 with the base 3 minus log of n cube with the base 3। ठीक है, log a minus log b with the base सेम बेस, तो क्या हो जाएगा, log a by b हो जाएगा। तो m raised to 5 अपॉन n क्यूब। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग करेंगे तो a स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, m raised to 5 अपॉन n क्यूब। तो एक हमको क्या निकालना है, ए निकालना है, ए निकालने के लिए करके ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m रेज टू 5 अपॉन n क्यूब। आई होप आपको समझ में आया होगा। दिखने में भयानक है पर बिल्कुल आसान है। मैथ्स में क्या होता है पता है क्या, कोई भी चीज़ को, आसान चीज़ को मुश्किल बना सकते हैं, मुश्किल को आसान बना सकते हैं। हाँ, आसान को मुश्किल, मुश्किल को आसान, m रेज टू 5 अपॉन n क्यूब। ओके, वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो, तुम लोग कौन सा अप्रोच चूज कर रहे हो, तुम्हारी मर्जी, पर आंसर राइट आना चाहिए। हमको पता है पावर है, इसको लेके आए इधर, तो क्या होगा, 3 log a माइनस log a। मैं क्या सोच रहा हूँ, log a को मैंने x से सिम किया, तो ये भी क्या x ही हुआ। तो 3x माइनस एक्स क्या हुआ, 2x हो गया। और x क्या था, log a। 2 को इधर लेके आ, log ऑफ a स्क्वायर। हो गया आंसर पहला वाला। या दूसरा तरीका, तुम लोग को रूल्स के हिसाब से जाना है, गो विथ द रूल्स, नो इश्यूज। 3 को इधर लेके आ, तो क्या हुआ, log ऑफ ए क्यूब माइनस लॉग ए, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो क्या होता है, लॉग ए बी नहीं, लॉग ए बाई बी हो गया, ए क्यूब अपॉन ए। तो क्या हुआ, लॉग ऑफ ए स्क्वायर हो गया। 2 को इधर लेके आया, तो क्या हो गया, वापस 2 टाइम्स ऑफ लॉग ए। वही सेम आंसर आ रहा है, आंसर राइट आना चाहिए, दोनों अप्रोच करेक्ट है। चलो, पहला तो हो गया, दूसरा लॉग ए क्यूब डिवाइड बाई लॉग ए, और नहीं है, हाँ, डिवाइड का ऑप्शन नहीं आया था टाइप में। लॉग ए क्यूब अपॉन लॉग ए। अब ये कैसे सॉल्व करें, लॉग ए अपॉन लॉग बी, थोड़ा अलग दिखे है, जाने दे। पावर को मैं इधर ले सकता हूँ, तो क्या हुआ, 3 लॉग ए अपॉन लॉग ए। लॉग ए कैंसिल हो गया, तो बचा 3, डन, सिंपल, खत्म, टाटा बाय बाय। लेक्चर का डाटा बाय बाय नहीं, क्वेश्चन को डाटा बाय बाय। प्रूविंग क्वेश्चंस हैं, अभी ये कैसे करेंगे, लॉग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू लॉग ए बी इंटू लॉग ए बाई बी इंटू लॉग ए बी। चलो हम लेफ्ट हैंड साइड से खेलते हैं, राइट हैंड साइड कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। अभी लॉग ए स्क्वायर माइनस लॉग बी का होल स्क्वायर, इसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ याद आ रहा है क्या आपको, कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है, सोचो सोचो। अलजेब्रा का ये कॉन्सेप्ट याद है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अभी दिमाग में आ रहा है, ये तो लॉग ऑफ ए स्क्वायर होता तो पावर आगे लेके आ सकते थे, 2 लॉग ए, दिमाग में यही क्लिक हुआ होगा पहले। बट ये तो पूरा लॉग है, लॉग ए का पूरा स्क्वायर है ना, अब इधर क्या करें, 2 का आगे कैसे लेगा, ये तो रूल के खिलाफ है, ऐसा कोई रूल तो है नहीं। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला एक्सपांशन का फॉर्मूला काम आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं ए बोल, लॉग ए स्मॉल ए, लॉग बी स्मॉल बी, तो क्या लिख सकता हूँ, लॉग ए प्लस लॉग बी इंटू लॉग ए माइनस लॉग बी। बेस सेम है, तो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बी इंटू लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी। ये तो वही हो गया ना, 1 इंटू 2 या फिर या 2 इंटू 1, दोनों सेम ही होता है। यहाँ पे क्या है, लॉग ए बाई बी इंटू लॉग ए बी है, लॉग ए बी इंटू लॉग ए बाई बी है, खत्म, डन, हेंस प्रूव्ड।
अभी देखो एक स्टेटमेंट दिया है, इफ ए लॉग बी प्लस बी लॉग ए इज इक्वल टू 1 देन बी रेज टू ए इंटू ए रेज टू बी इज इक्वल टू 10। प्रूव करना है हमको, प्रूव करना है ये आया कैसे। ठीक है, अभी यहाँ पे तो 10 है या 1 है, क्या कर सकते हैं। अभी लॉग में कुछ दिया नहीं तो इट मीन्स लॉग विद द बेस 10 ही होता है। ठीक है, और ये ए को मैं पावर में डाल सकता हूँ, बी को भी पावर में डाल सकता हूँ, तो आई कैन से लॉग ऑफ बी रेज टू ए प्लस log of a raised to b is equal to log 10 with the base 10। आई कैन राइट 1 को मैं log 10 with the base 10 लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ बेस सेम है log में, तो आंसर क्या होता है, आंसर 1 ही होता है। ओके, अभी log a प्लस log b दोनों का बेस सेम है, तो मतलब क्या लिख सकता हूँ, log a भी होता है, तो मतलब log b रेज टू a इंटू a रेज टू b इज इक्वल टू log, अरे यार ओवर राइटिंग हो रही है, is equal to log 10 with the base 10। On comparing, I can say b raised to a raised to b is equal to 10। हो गया खत्म, मेंस प्रूफ। 3 लाइन में प्रूविंग क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, लास्ट में तुम लोग को मैं होमवर्क देने वाला हूँ, कर लो यार, जो देख रहे हैं वीडियोस प्लीज कर लो, अगर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो टॉपिक है तो आपके भले लिए, नहीं तो आपकी मर्जी। ओके चलो, नया क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये भगवान इतना बड़ा है, इन टर्म्स ऑफ एम एन एन। ओके, लॉग एक्स का वैल्यू दिया है, लॉग वाई का वैल्यू दिया, लॉग जेड का वैल्यू दे के रखा है। देखो आपके स्टैंडर्ड के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं, लेंदी कर सकते हैं, आपके लिए डिफिकल्ट जो है ना वो लेंदी होता है, वो गलत हो जाता है। तो अभी क्या करना है अभी, चलो, लॉग ऑफ ए बाई बी क्या था, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो अभी वही करेंगे, डिवीजन किया है ना, फाइंड आउट करना है, तो लॉग ऑफ, वाइट नहीं लेते हैं, ऑरेंज ले लेते हैं, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस लॉग ऑफ जेड रेज टू 4 बराबर। अभी क्या है, ये लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब क्या होता है, इस तरह से दिख रहा है क्या, लॉग ऑफ ए बी, तो क्या लिख सकते थे इसको, लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर। अभी यहाँ पे पावर है, ऊपर 4 है, तो मैं 4 को नीचे ला सकता कि नहीं ला सकता, आई कैन डेफिनेटली गेट इट, सो 4 इधर हो गया, तो क्या होगा, वापस इधर तोड़ेंगे, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ यार, टाइम वेस्ट नहीं करना, 2 लॉग एक्स प्लस 3 लॉग वाई माइनस 4 लॉग जेड। अरे वाह, इस एक्सप्रेशन को तोड़ दिया हमने, लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड का वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, सब्स्टिट्यूट कर दे, 2 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स क्या है 2m माइनस एन, प्लस 3 टाइम्स ऑफ लॉग वाई क्या है n माइनस 2m, माइनस 4 लॉग जेड क्या है 3m माइनस 2n। चलो ठीक है, 2 टू ज़ा 4, 4 माइनस 6, देखो जो एक काम करते हैं, 4m माइनस 6m माइनस 12m, तो 6 4 -2, हाँ ठीक है, माइनस 14m आंसर होगा ना, आंसर विल बी माइनस 14m, और n कितना है, n का देख चेक कर लेते हैं, माइनस 2n प्लस 3n प्लस 8n, 8 3 11 11 माइनस 2, हाँ 9 प्लस 9n, सो आंसर इज माइनस 14m प्लस 9n इज द फाइनल आंसर। इतना भयानक दिख रहा था पर आंसर बहुत छोटा है। अरे वाह, ए की पावर 9 इंटू बी की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, और इतना बड़ा एक्सप्रेशन दे दिया फ्रैक्शन में भी। अभी क्या करें, दिमाग में कुछ घुस रहा है क्या, मैं एक सोच रहा हूँ ये फ्रैक्शन हटा दूँ, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, तो मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो 6 इंटू 3/2 लॉग ए प्लस 6 इंटू 2/3 लॉग बी माइनस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 6 राइट साइड में गया तो क्या बचा, प्लस 6 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, तो क्या हुआ 3 3 ज़ा 9 लॉग ए प्लस 4 लॉग बी इज इक्वल टू 6 बराबर, बराबर कि नहीं बराबर, आई हैव डन मल्टीप्लाइंग बाय 6 ऑन बोथ साइड्स ताकि फ्रैक्शन हटा दूँ।
अभी ये पावर ए मैं इधर लेके आ सकता हूँ ऊपर वापस, तो क्या हुआ, लॉग ऑफ ए की पावर 9, जो चाहिए था हमें वही आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ए की पावर 9 प्लस लॉग बी की पावर 4 इज इक्वल टू 6। ठीक है, लॉग ए प्लस लॉग बी दोनों का बेस सेम है, तो क्या हो गया, तो लॉग ए रेज टू 9 बी रेज टू 4 इज इक्वल टू 6। अभी 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी 10 रेज टू 6 करूँगा तो बड़ा वैल्यू होगा, जो आई थिंक इट्स गलत होगा। Hmm, अभी क्या लिख सकता हूँ, 6 into 1 लिख सकता हूँ मैं। ओके, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ अभी, log 10 विथ द बेस 10, तो 10 रेज टू 6 हो गया। तो ऑन कंपेयरिंग आई कैन से a रेज टू 9 b रेज टू 4 इज इक्वल टू 10 रेज टू 6। डन। शो या प्रूफ का मतलब, या प्रूफ का मतलब सब एक ही होता है, हमको ये दिखाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 6 ए भी कैसे आया। ठीक है, और हमको ये दिया, ये एक्सप्रेशन दिया है। चलो, log a प्लस log b को मैं क्या लिख सकता हूँ, log a b लिख सकता हूँ क्या, यस आई कैन डेफिनेटली लाइक log a b इज इक्वल टू, नहीं हाफ log a b, हाफ तो बाहर है, हाफ log a b इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस b बाई 2। ठीक है, नाउ क्या कर सकता हूँ मैं, हाफ को मैं पावर में डाल सकता हूँ क्या, यस, ए बी की पावर हाफ, और इक्वल साइन है तो ऑन कंपेयरिंग आई कैन से a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए बी की पावर हाफ, ए बी की पावर हाफ को मैं स्क्वायर कर दूंगा तो 2 कट जाएगा, तो ये क्या हुआ, a माइनस बी द होल स्क्वायर बाई 2, दैट इज इक्वल टू ए बी। अभी a माइनस बी द होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2 इज इक्वल टू ए बी। यहाँ गया 2 प्लस 2ab कितना हुआ, 4ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं कुछ तो गलत किया है ना, होल स्क्वायर है भैया इधर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया ना, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू क्या हुआ, 4ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2ab को राइट साइड में क्या है, तो 4 प्लस 2 क्या हुआ, 6ab। हमको यही प्रूव करना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 6ab, हैंस प्रूव्ड, डन, सिंपल। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता था इसलिए केयरफुल। चलो, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 23ab, हमको शो करना है कि ये दोनों, ये एक्सप्रेशन बराबर है, इक्वालिटी फॉलो कर रही है। हम लोग अज्यूम करते हैं, अज्यूम टू बी इक्वल, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं शुरू में। गिवन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 23ab, राइट हैंड साइड में क्या होगा, लॉग ए प्लस बी क्या होता है, लॉग ए बी होता है, बेस सेम है इसलिए आधा है, ऊपर गया तो क्या पावर हाफ हो गया, किसके बराबर है, लॉग ए प्लस बी अपॉन 5। ठीक है, इक्वालिटी है, अज्यूम किया तो क्या हो गया, ए प्लस बी अपॉन 5 इज इक्वल टू ए बी की पावर हाफ। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, इंटू 2 करेंगे तो ये तो कट गया, तो ये तो बड़े पावरफुल हो गया, पावर में आ गया। ओके, आगे क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू ए बी हो गया। तो राइट साइड में क्या था, क्या बचा, राइट साइड में क्या है, 25ab हो गया फिर, और 2ab उधर गया तो 25 माइनस 2 क्या हुआ, 23ab। तो प्रूव हो गया ना, देख, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 23ab है तो हमको ये आना चाहिए एक्सप्रेशन। हमने क्या किया, हमने क्या बोला, इफ दिस इज इक्वल देन वी शुड गेट दिस। क्वेश्चन बोल रहा है ए इज इक्वल टू बी, तो हमने क्या किया, हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए होना ही चाहिए। ठीक है, हमने वही कॉन्सेप्ट लगा के हमने प्रूव कर दिया, इफ ये अज्यूम किया, सो वी आर गेटिंग दिस। So if a square plus b square 23ab, then this expression is definitely correct. चलो भैया, ये एक्सप्रेशन दिए, एक्स एंड वाई निकालना है। क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0, कैसे करेंगे,
ओके, कौन सा कलर लाइट वायलेट ले लेते हैं आज। ओके, ये लॉग एक्स वाई किसके बराबर है, लॉग एक्स वाई 2 के बराबर है। तो लॉग एक्स वाई मतलब क्या है, लॉग एक्स वाई विद बेस 10 इज इक्वल टू 2। 10 इधर गया तो एक्स वाई क्या हुआ, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। सो वैल्यू ऑफ एक्स वाई कितना है 100। ओके, अभी दूसरा एक एक्सप्रेशन ये भी दिखा रहा है लॉग एक्स वाई वाई प्लस 2 लॉग 2 इज इक्वल टू 2 होता है। चलो, तो क्या लिख सकता हूँ, लॉग एक्स बाय वाई 2 को मैं इधर लेके जाऊंगा, पावर में ला सकता हूँ, प्लस लॉग 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, अभी 2 में ऐसे कंपैरिजन में तो यूज नहीं कर सकता डायरेक्टली, तो आई कैन राइट लॉग 10 विद द बेस 10। 2 को मैं पावर में डाल सकता हूँ। सो क्या हुआ, लॉग 10 विद द बेस 10 की पावर 2। कंपैरिजन तो कर सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बी होता है। तो लॉग ऑफ 2 स्क्वायर एक्स बाय वाई, 2 स्क्वायर क्या होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है। तो 4x बाय वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 का स्क्वायर, दोनों का बेस सेम है। तो 4x बाय वाई इज इक्वल टू 100। तो 4 काट दे तो 25 हो गया, तो x बाय वाई कितना होता है 25। x बाय वाई आया 25 और x वाई आया 100। तो अभी दो इक्वेशन मिल गए, एक इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, एक इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब सॉल्व कर बैठ के आंसर निकाल। थोड़ा जगह चाहिए मुझे, चलो ऑरेंज ले लेते हैं। तो x क्या हुआ 25y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो 25y स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन में डाला तो इज इक्वल टू 100। 25 4 100, तो y का वैल्यू आया 2। प्लस माइनस क्यों नहीं, क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव होना चाहिए। y 2 है तो x क्या हुआ, x 25 2 50, तो x है 50, x 50 y 2। दिस इज डन, आंसर खत्म। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बड़ा एक्सप्रेशन दिया है 2 log x प्लस 1 इक्वल टू 2p माइनस q, और p का वैल्यू और q का वैल्यू दे के रखा है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, 2 को मैं पावर में लेके आ सकता हूँ। ठीक है, पहले वेरिएबल के साथ खेलते फिर वैल्यू डालते हैं। ओके, चलो ये ले लेते हैं। तो यहाँ होगा log ऑफ x प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू p क्या है log 20, 2 log 20 माइनस q क्या है log 25। ओके, अभी log ऑफ x प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू log 20 में 2 को मैं पावर में डाल सकता हूँ वापस, तो log ऑफ 20 स्क्वायर माइनस log ऑफ 25। तो log ऑफ x प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू log ए माइनस log b क्या होता है, log ऑफ a बाई बी होता है। 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 25, तो इसका वैल्यू क्या होगा 16 होता है ना, डिवाइड करेंगे तो 16, तो log 16 हो जाएगा। तो ऑन कंपेयरिंग आई कैन से x प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 होता है। ऑन कंपेयरिंग आई कैन से x प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो x प्लस 1 क्या होगा 4 हो जाएगा, तो x क्या हुआ 1 इधर गया, प्लस 1 माइनस 1 होगा, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। खत्म। अभी मैंने -4 क्यों नहीं लिया, अगर -4 लेता तो क्या हो जाएगा, वैल्यू -5 हो जाएगा। और log ऑफ -5 पॉसिबल है क्या, log ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट एग्जिस्टिंग, नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं होता। x का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे तीनों नंबर का बेस एक ही है। चलो ठीक है, 49 क्या है 7 का स्क्वायर होता है, नोटिस क्या रहेगा, यहाँ पे 7 है। 343 क्या होता है 7 का क्यूब है, लेकिन अभी ये रेसिप्रोकल है तो 7⁻³ है। हिंट दे दिया, चलो सॉल्व करो यार बैठ के, चलो मैं भी करता हूँ। log ऑफ 7 स्क्वायर विद द बेस x माइनस log 7 विद द बेस x प्लस log 7 की पावर -3 विद द बेस x इज इक्वल टू 0। डू वन थिंग, पावर को नीचे लेके आ, तो 2 log 7 विद द बेस x माइनस log 7 विद द बेस x -3 log 7 विद द बेस x, -3 इधर लेके आ गया ना, इज इक्वल टू 0। तो अभी क्या करना है, ऐड कर दे डायरेक्ट, 2 -1 1, 1 -3 क्या है -2 log 7 विद द बेस x दैट इज इक्वल टू 0। अभी यही तो गड़बड़ होता है ना, क्वेश्चन में हम लोग मिस कर देते हैं, +2 को ध्यान गया नहीं, क्या +2 डाल दे, +2
यहाँ 0 प्लस 2 क्या हुआ -2 हो गया, -2 कट गया। तो आंसर क्या हुआ log 7 विद द बेस x क्या हुआ 1 है वैल्यू। तो x की पावर 1 यहाँ पे ऊपर गया 1, तो x की पावर 1 है 7, तो वैल्यू ऑफ x क्या हुआ 7। बहुत सिंपल है। देखो कभी कभी मिस्टेक होता है ना क्वेश्चन में, हमको रियलाइज हो जाता है सॉल्व करते करते। अभी 2 मिस हो रहा था, हमको पता कि रियलाइज कैसे हुआ मेरे को। देखो लॉग का जो वैल्यू निकालते हो राइट साइड में 0 आ रहा है, x⁻0 कैसे 7 हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। फिर ऊपर नोटिस किया, अरे क्वेश्चन में तो +2 दिया है, हमने मिस कर दिया। ठीक है, इवैल्यूएट, अरे बाप रे ABC का तो झोलमोल है, खिचड़ी बना के रखा है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, चलो आराम से करते हैं। अभी फिलहाल मैं ये वाले जगह इनको फोकस करूंगा। ठीक है, तो क्योंकि 2 बार C आ रहा है इधर। ठीक है, यहाँ ये भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे 2 बार B है, लेकिन मैं यहाँ पे मैं C को नोटिस कर रहा हूँ पहले। ठीक है, आपको मैंने एक दो फॉर्मूलाज बताए थे, एक लास्ट लेक्चर में बताया था, अभी बता रहा हूँ। एक वाला क्या था, log ऑफ A विद द बेस B इज इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ B विद द बेस A। और आज वाला क्या बताया था, log ऑफ A with the base B is equal to log A with the base X upon log B with the base X। बराबर कि नहीं, चलो ठीक है, इधर काम आने वाला भी है। यहाँ पे मैं एक काम बताओ, log A with the base B वैसे ही रखा, दूसरा भी वैसे रखा, log B with the base C। तीसरा इसको मैं लिख सकता हूँ इसके बदले 1 अपॉन log A with the base C। मैंने दोनों का बेस सेम कर दिया। ठीक है, सो आई कैन राइट अभी log B with the base C upon log of A with the base C। दोनों का बेस सेम है। अभी सेकंड फॉर्मूला में जो बता रहा था, आपको याद है कि नहीं है, log of A with the base X log of B with the base X is equal to log of A with the base B। ठीक है, न्यूमरेटर वाला नंबर होता है, डिनोमिनेटर वाला बेस बन गया। इधर क्या है, न्यूमरेटर तो B है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले वाला था एज इट इज log A with the base B इंटू log B with the base A। इसको मैं ऐसे डिराइव करके लिख दिया। अभी बेस और नंबर देखो इंटरचेंज हो रहे हैं, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है। अरे ये बताया था ना मैंने, log A विद द बेस B इज इक्वल टू 1 अपॉन log B विद द बेस A। तो मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ 1 हो गया, तो आंसर इज 1। खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन अच्छे से रखो बस। दो लॉग है, दोनों का बेस अलग है, दो अलग नंबर है, उसको डिवाइड किया है। 8 और 16 का थोड़ा रिश्ता दिख रहा है कि 2 से कोई संबंध है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, चलो ठीक है, तोड़ो यार, पहले log 8 को सॉल्व करेंगे फिर log 16 को देखेंगे। log 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 क्यूब लिख सकता हूँ, बेस तो 3 है, तो क्या हुआ 3 log 2 विद द बेस 3। अभी log 2 का वैल्यू नहीं डाल सकते क्योंकि log 2 का वैल्यू 0.3 कब था, बेस 10 था, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। log ऑफ 16 विद द बेस 9, 16 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 बोल सकता हूँ विद द बेस 9, तो क्या लिख सकता हूँ 4 log 2 विद द बेस 9। चलो अभी भी इसको तोड़ सकते हैं क्या, नहीं, बेस अलग अलग है, डिवाइड किया है। अभी क्या कर सकते हैं, बेस को कॉमन करने का कोई जुगाड़, एनीथिंग दिमाग में क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग में क्या बता था, अज्यूम वैल्यू टू बी m, याद है कि नहीं है। ठीक है, m में अज्यूम कर लेते हैं इसको, तो m अज्यूम किया तो पावर को मैं यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। हम्म, ये 3 क्या इधर चला गया, तो 2 क्यूब 8 इज इक्वल टू 2 क्यूब इज 8 इज इक्वल टू 3 रेज टू m। ओके, 2 क्यूब 3 रेज टू m इज इक्वल टू 2 क्यूब। दूसरे को मैं चलो k अज्यूम कर लेता हूँ, और ये 4 को तो इधर लाना पड़ेगा, तो ये क्या है 9 रेज टू के, 9 रेज टू के इज इक्वल टू 2 की पावर 4 16। 9 रेज टू के इज 2 टू 4 टू 16। हाँ ठीक है, हमें m और k निकालना है और डिवाइड करना है बस। आंसर क्या है m डिवाइड बाई k, अजम्पशन हमने ले लिया है, यहाँ पे लिख देते हैं आंसर क्या है इसका m बाई के। अभी log हम बोथ साइड ले लिए वापस, log 10 वाला ले लेते हैं, log 2 क्यूब इज इक्वल टू m log 3। तो
तो क्या होगा इधर 3 log 2 अपॉन log 3 इज इक्वल टू m। सिमिलरली फॉर k, यहाँ पे log on बोथ साइड ले ले, 2 रेज टू 4 हो गया ना, तो log ऑफ 2 रेज टू 4 मतलब 4 log 2 इज इक्वल टू k log 9। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे 2 हो गया, तो k क्या होगा 4 log 2 अपॉन 2 log 3। और m बाय n करेंगे तो क्या होगा, आंसर निकालने का, बस खत्म। m बाय n में क्या करेंगे, m बाय n इज इक्वल टू 3 log 2 अपॉन log 3 इंटू 2 log 3 अपॉन 4 log 2। log 3 कट गया, log 2 कट गया, 2 1 2 2 2 4, तो m बाय n का वैल्यू आया 3/2। इज द फाइनल आंसर, डन, खत्म। प्रूविंग क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है सब में, कॉमन दिख रहा है, ये दिख रहा है, कॉमन कुछ है, ये कॉमन दिख रहा है, m कॉमन दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस को कॉमन कर दे क्या, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। सब में अगर बेस कॉमन कर दे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा हमें। ओके, तो बेस और नंबर चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में देखते हैं, सिर्फ लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में क्या लिख सकता हूँ, 1/log, अरे यार लॉग का ओ क्या हो जाता है हमेशा, 1/log ऑफ a विद द बेस m इंटू, डिवाइड है ना, डिवाइड भी कर देते हैं, डिवाइड बाय, अभी डिवाइड रखते हैं, डिवाइड बाय 1/log ab with the base m। ओके, 1/log a with the base m into log ab with the base m। तो क्या वैल्यू हो जाएगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड की बात करो, सिर्फ लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में होगा log ab with the base m अपॉन log a with the base m। अभी दो डिफरेंट लॉग पर दोनों का बेस सेम है, उसको डिवाइड किया तो किसकी इक्विवेलेंट होता है, मैंने आज के फॉर्मूला में बताया था, मैं वापस नहीं बताऊंगा, तो आई कैन राइट इट एज log ऑफ ए बी विद द बेस ए। लेफ्ट साइड का ये वैल्यू होता है, लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन का वैल्यू है log ऑफ ए बी विद द बेस ए। देख के तो लग नहीं रहा था, बना दिया हमने, एम को ही हटा दिया। चलो राइट साइड की बात करते हैं, राइट साइड। नाउ व्हेन यू लुक एट राइट साइड, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं दे रहा है, पर ये तो 1 लिखा है, 1 को मैं क्या लिखता हूँ, log ऑफ ए विद द बेस ए, बेस ए हमको बेस सेम रखना है, और बेस और नंबर सेम है तभी तो हम कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। log ऑफ बी विद द बेस ए, log ए प्लस log बी क्या होता है, log ए बी, तो मतलब log ऑफ ए बी विद द बेस ए, तो राइट हैंड साइड में तो डायरेक्टली वही आ रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड में हमने प्रूव किया, तो हैंस प्रूव, दोनों बराबर है। इफ यू हैव रीच्ड टिल हियर, कांग्रेचुलेशंस, क्लैप फॉर योरसेल्फ। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, और ये चैप्टर का आखिरी सवाल है। खुद से करके देखो, अगर ये हो पा रहा है मतलब आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया। चलो, हमने आखिर के कुछ सवाल में हमने क्या ट्रिक यूज़ किया है, नोटिस किया रहेगा, हमने बेस सेम करने की कोशिश की है ना, लॉग का बेस, ठीक है, यहाँ पे भी 1 दिया है, यहाँ पे भी 1 दिया है, यहाँ पे भी 1 दिया है, पर एडिशन कर रहे हैं तो बेस सेम रखने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, 1/log ऑफ बी सी विद द बेस ए प्लस log ए विद द बेस ए, एडिशन इधर हो रहा है इसलिए। दूसरे में भी 1/log सी ए विद द बेस बी प्लस log बी विद द बेस बी प्लस 1/log ए बी विद द बेस सी प्लस log सी विद द बेस सी। ठीक है, अभी एडिशन हो रहा है, log ए प्लस log बी क्या होता है, बेस तो सेम है दोनों का, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, log ए बी हो गया। अरे भैया, log ए प्लस log बी इज इक्वल टू log ए बी होता है, अगर तीनों का बेस नहीं, दोनों का बेस सेम है तो एडिशन रिजल्ट भी वही सेम बेस का होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/log ऑफ ए बी सी विद द बेस ए प्लस 1/log ऑफ ए बी सी विद द बेस बी। जगह नहीं है यार, अभी कैमरा तो ऊपर कर सकते हैं क्या, नहीं हो तो नहीं रहा, जान दे।
प्लस 1 अपॉन लॉग ए बी सी विथ बेस सी। अभी नोटिस करेगा तू, आप लोग अगर नोटिस करोगे तो कॉमन क्या दिख रहा है, ए बी सी है, बट कुछ ऑपरेशन तो कर नहीं सकता अगर बेस अलग है तो क्या करें, बेस और नंबर इंटरचेंज तो कर सकते हैं रूल के हिसाब से, पर रेसिप्रोकल हो जाएगा। और आपको एक चीज़ पता है, 1 अपॉन ए, चलो 1/5 भी बोल दिया तो इसका वैल्यू क्या होता है, 5 होता है, 5 ऊपर तक चला जाएगा, तो रेसिप्रोकल लिया तो ये ऊपर आ जाएगा। देखो आप 9 स्टैंडर्ड पहुंच चुके हो आप लोग, या जो भी 8 9 जहाँ भी हो, आपको थोड़ा बेसिक मैथ्स आ जाना चाहिए, तक फिर भी मैं आराम से बता रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। तो चलो लॉग ऑफ ए विद द बेस ए बी सी प्लस log of b with the base abc plus log of c with the base abc। अरे वाह, हमने तो काम आसान कर दिया। नाउ एज यू कैन सी एडिशन हो रहा है लॉग का, लेकिन सब तीनों का बेस सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। लॉग ए प्लस लॉग बी क्या, लॉग ए बी होता था, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी क्या हुआ, लॉग ए बी सी। बेस भी क्या है, ए बी सी, नंबर और बेस दोनों सेम है तो मतलब इसका लॉग का वैल्यू क्या होगा, 1, आंसर इज 1। अल्लाह, इतना भयानक क्वेश्चन दिख रहा था, आंसर तो सिर्फ 1 है। यही तो जादू है। मैथ्स को तुम लोग भयानक भी बना सकते हो, आसान भी बना सकते हो, हर किसी का अलग अलग थियरी अपना कॉन्सेप्ट है। जब तक समझ में नहीं आएगा दिमाग खराब होता है मैथ्स में। समझ में आ गया तो अगर गलती हो रही तो अपनी कोई गलती है, तुम लोग लगे रहोगे सोल्यूशन निकालने में। ओके ना, होमवर्क क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा, 1 2 क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, आंसर भी बता दे रहा हूँ। आप लोग करो या ना करो मेरी जिम्मेदारी है। लॉग 25 विद द बेस एक्स माइनस log 5 with the base x इज इक्वल टू 2। अच्छा, ये किया है कि नहीं किया पता नहीं, माइनस किया रहेगा तो वापस खुल क्या जाता है, 2 माइनस log अपॉन 125 log 1/125 विद द बेस एक्स, log 25 द बेस माइनस log 5 बेस एक्स इक्वल टू माइनस log 125 द बेस एक्स। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चलो ये पहला क्वेश्चन है तुम्हारा होमवर्क का। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाँ ये रहा, इफ log of a plus 1, a plus 1 है रे, हाँ, a plus 1 is equal to log of 4a minus 3 minus log 3, log of a plus 1 equal to log of 4a minus log 3, find a। कोई प्रूविंग क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, आंसर निकालने की कोशिश करो। इफ log of a plus 1 equal to log of 4a minus 3 minus log 3, ठीक है। इसका आंसर है सेकंड का, a का वैल्यू 6 है, इसका आंसर शायद 1/5 के 5 है, हाँ 1/5 है, इसका आंसर 1/5 है। बॉक्स में जो डाल रहा हूँ वो आंसर है, वो आपको निकालना है। ओके, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप लोग को सिंगल अटेम्प्ट में क्वेश्चन देके आप सॉल्व कर पाओ, अगर आपको मेरा सेशन समझ में आया होगा तो जेन्युइनली। दैट्स ऑल फॉर द सेशन। और कुछ बचा तो है नहीं बताने के लिए, लेकिन प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको सेशन समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट करना है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने की कोशिश करूँगा कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ जाए, ठीक है। मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम डाल चुका हूँ। आई एम थिंकिंग टू गिव प्लान फॉर केमिस्ट्री। आपका क्या कहना है, बिकॉज केमिस्ट्री के लिए मैंने ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, आई थिंक सो। लास्ट ईयर थोड़ा बहुत कुछ चैप्टर किए थे मैंने, क्लास 10 केमिस्ट्री, क्लास 10 की बात करूँ। 9th स्टैंडर्ड के लिए तो फिलहाल मैं मैथ्स पे फोकस करो फॉर दोज चैप्टर दैट इज नॉट कॉमन इन क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड में, जो क्लास 10th में नहीं है। प्रॉब्लम क्या पता है क्या है, क्लास 10 सीबीएसई के कुछ चैप्टर्स जो है ना, क्लास 10th आईसीएससी में ऑलरेडी करके रखा है। स्टेट बोर्ड में भी ऐसे जुगाड़ है, मतलब हर बोर्ड का मतलब अलग अलग स्टैंडर्ड में रह सकता है। कभी कभी कुछ टॉपिक कॉमन रहता है कई टॉपिक्स, और कुछ टॉपिक एक स्टैंड आगे एक स्टैंड पीछे हो जाता है। लॉगरिथम जो है सीबीएसई में क्लास 11th में है, आईसीएससी में स्टार्टिंग क्लास 9 से ही है। अभी इंट्रोड्यूस हुआ कि नहीं पता नहीं, पुराने सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ। ओके, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, अगर आपको लोग देख रहे हो तो, कि आपको केमिस्ट्री चाहिए कि नहीं चाहिए, केमिस्ट्री चालू करूँ या ना करूँ। नहीं तो आई विल कंटिन्यू विथ मैथ्स फॉर नाउ, जब तक 9 की कॉमन टॉपिक्स कवर ना हो जाए। और वैसे एज प्रॉमिस 17 तारीख के बाद से मैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चालू करने वाला हूँ वापस। ओके, चलो बाय।